Hello, Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review Tuesday वाला. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. मंडे वाला होता था, अब ट्यूसडे वाला हो गया है. Yeah, I think we should go back to recording on Sunday nights. I think I have a life on Sunday nights. I think we all have lives. आमना then we ऐसा don't नहीं है want कि to- बस आप ही की जिंदगी we don't want है to और discuss- किसी की Then जिंदगी how नहीं come है. you're मतलब. okay with the Sunday nights then? What do you mean? Recording Sunday night if you have a life on Sunday night. Because work is more important. On Sunday and me time is also very important and family time is also very important. हाँ तो अब क्या करें अब मतलब मंडे को कर रहे हैं ना? मंडे को नहीं सेंस बनती यार करने की. नहीं बनती सेंस मुझे तो बनती लग रही है. मंडे को वैसे इसलिए भी जो बिछड़ के कुछ एपिसोड रह गए हैं वो खत्म हो जाएगी तो संडे को कर लेंगे. नहीं तो फिर फर्क क्या है संडे रात को करने में क्योंकि संगे माँ देख इसलिए कि मेरी जान जब संगे माँ भी देखना होता है और जो बिछड़ गए भी देखना होता है और दोनों हैवी ड्रामे हैं तो उनको जल्दी में टाइम्स 2 पे देख के रिव्यू करना मुझे नहीं अच्छा लगता. हाँ ये आपका मेरा point. दिल चाहता है कि मैं उनको तसल्ली से देखूं ठीक एंड है. आई स्लीप ऑन देम एंड आई वेक अप विद थॉट्स तो फिर ये तो ना बोले ना वी हैव लाइव्स. द रियल रीजन इज कि हम ड्रामों के साथ No, ना if we could record like 3 a.m. हम कहते हैं कि नहीं, वो midnight. तो मतलब है हाँ. वो तो exactly. सही नहीं होता. तो it's not जायज नहीं ना ड्रामों के साथ. ड्रामों के साथ जाए. हाँ. हाँ ये मैं आपकी बात की चले तरह- शुक्र है आपने कोई बात मानी. बहुत मेहरबानी ये आपने. आपने अच्छा एक You are very kind today. एक अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है जी. लेकिन मुझे पता चला है कि आप तो कहीं जा रही हैं जी अब. जी. तो फिर अगले हफ्ते का क्या सीन है? वहां से बैठ के आपको मैं रिजॉर्ट में बैठ के क्योंकि Resorts? हमारा एक कैमरामैन भी हमारे साथ जा रहा है. अच्छा जी. जा रहा है? आपको पता ही नहीं है. ओह चलो अच्छी जी. बात. कौन सा वाला? माशाल्लाह अब हमारे का एक कैमरामैन हमारे साथ एक कोई जा रहा है. हाँ जी. चले अच्छा वाला जा रहा है. दोनों ही अच्छे हैं. कोई एक उनमें से जा रहा है हमारे साथ, एक आपके साथ होगा तो रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह हो नहीं जाएगी. मेरे साथ तो नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ. लो मेरे ऊपर रख के खुद आप रफू चक्कर हो रहे हैं. नहीं लेकिन मैं एक्चुअली सो अच्छा we don't have to discuss this in front of we'll people. figure We will this figure it out because अभी इंशाल्लाह जो हमारा फ्राइडे वाला हॉट रिव्यू है वो आप लोग इंशाल्लाह फ्राइडे को ही देखेंगे. जी. और जब हम फ्राइडे वाला हॉट रिव्यू होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारा अगले मंडे ट्यूसडे को जो रिव्यू आता है अगले हफ्ते क्या होने वाला है. कि अगले हफ्ते क्या होना जी. है और आमना किधर कौन से रिजॉर्ट पे कौन से जी. मुल्क के कौन से शहर जी. के कौन से जी. रिजॉर्ट पे जाने वाली है वो भी आपको बताएंगे. जी. और मैं कहाँ जाने वाला हूँ चलो वो भी आपको बता देंगे. जी ठीक है. जुम्मे को बताएंगे. जुम्मे को जुम्मे को बताएंगे. मेरी आपसे आज एक दरख्वास्त है. जी प्लीज. हमारे पास काफी ड्रामे हैं जी. रिव्यू करने वाले जिसमें से एक दो शायद आपने देखे भी ना हो. जी जी. मेरी दरख्वास्त ये है कि क्या हम जो बिछड़ गए के साथ शुरू कर सकते हैं आज रिव्यू. मैं आमना आप की दरखास्त को मैं कौन होता हूँ रद्द करने जी वाला. ठीक है. ठीक है ठीक है. इतनी सी बात. इतने इतने प्यार से आपने कहा आप मुझे अगर कहें तो मैं जान ना दे दूं नहीं अपनी. नहीं जाननी चाहिए आपकी. बहुत इतने प्यार से आपने बहुत आपने बहुत कहा. शुक्रिया आपका. नहीं आप कुछ और मांगे आज नहीं, मेरे नहीं, से. बहुत- नहीं बहुत- आज कुछ और मांगे प्लीज आप. ठीक है फिर संगे माँ से शुरू करते हैं. नहीं आप या हम जो बिछड़ गए से शुरू कर सकते हैं या संगे माँ से शुरू कर नहीं, सकते जो हैं. बिछड़ गए से शुरू करते हैं. आई जस्ट फील दैट जब हम बिल्कुल भी डू इट राइट एट द एंड तो a lot of details get missed and you know ठीक. हम so I would like to start with it today. Start ठीक on a है. high note. ठीक है. सो हमारे पास आज जो बिछड़ गए की एक किस्त है, हमारे पास संगे माँ की एक किस्त है, हमारे पास किस्सा मेहरबानों का की सेकंड लास्ट किस्त है जिसके बारे में आज मैं आपसे कुछ मैं आज तो मैंने आपसे सवाल पूछने हैं. किसके बारे में? किस्सा मेहरबानों मैंने का. तो नहीं बनाया. मैंने भी नहीं बनाया. बहरहाल तो आज किस्सा मेहरबानों हाँ. का किस्सा जो है ना हम जो सेकंड लास्ट एपिसोड थी. सेकंड लास्ट एपिसोड थी इसके मेरी इसके ऊपर अंदर कुछ सवालात हैं और जी, कुछ मेरे भी हैं. जज्बात हैं जी. जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा और हम बात करना चाहेंगे. हमारे पास सिनफियान की एक और किस्त है. जी. मैं सिनफियान पर भी काफी कुछ कहना चाहूंगी आज. ठीक है. नॉट दैट कि हम अदरवाइज नहीं कहते नहीं हैं कहते अपने लेकिन आज कुछ मुझे आज थोड़ा सा a little bit critical. ठीक है. on सिनफियान. सिनफियान Yeah. के ऊपर आमना क्रिटिकल होने वाली हैं. और हमारे पास इश्किला है या नहीं है? बिल्कुल है. मैंने नहीं देखा इश्किला. मैंने फैसला किया मैं इश्किला नहीं ठीक देखूंगा है. आफ्टर द ऑडियंस फीडबैक. जी. क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंस ने भी बोला कि बिल्कुल. दे नॉट वाचिंग इट बिल्कुल. एंड इट्स नॉट एबल टू हुक देम. सो Right. मैं अपने साथ ज्यादती नहीं कर सकता एक ठीक ऐसा है. ड्रामा देखे जिसमें ठीक है. मैं इंटरेस्ट खो ठीक चुका है, हूँ. ठीक है. एंड दिल मोमिन आपने देखा? जी मैं देखा. आपने उस पर मेरी एक ही आपसे बल्कि मैं पूछना चाहूंगी. आपने नहीं देखा? मैंने शुरू किया फैसल कुरैशी साहब का जो किरदार है वो अस्पताल में था. और जो अस्पताल में उनकी जो डिमीनर था ना, मैं उस पर आपसे सवाल पूछना आप चाहूंगी मुझसे पूछना कि चाहेंगे क्या ये जरूरी था? जो उन्होंने शर्ट के बगैर वो लेटे हुए थे. हाँ, क्या ये जरूरी था? मैंने अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट. तो इस पे हम आते हैं और
सारे हो गए ना, इश्केला हो गया, जी संगे माँ भी है, जो बिछड़ गए संगे माँ हो गया, हैं, जो मेरे हमसफर है, मेरे हमसफर आप यार, कैसे भूल मेरे सकते हैं? हमसफर कितने को खुश हो गए हंस- मेरे हमसफर, आय, आय, मैं कहूँ आय। एक ड्रामा रुक गया, रह गया, ए मेरे मेरे में। हमसफर। ए मेरे हमसफर। जी बिल्कुल। उसके बारे में आज होगा रिव्यू हमारा, हमेशा की जी। तरह, तो कहीं जाइएगा मत। कोई इंटरव्यू आप लोग नहीं कर रहे? इंशाल्लाह करेंगे। फिलहाल तो छुट्टी पे जो आप जा रही हैं, जी। तो अगले हफ्ते 2 हफ्ते तो आप नहीं जी करेंगे। मैं ऐसी छुट्टी पे जा रही हूँ कि मुझे पता है कि रमज़ान का जो महीना शुरू होता है, जी तो उस पे जो हमारे पे एक ड्रामों का एक एम्बुश हो जाता है, जी। उसके बाद इंटरव्यूज और मतलब जबरदस्त कंटेंट बनेगा, तो उससे पहले थोड़ी सी थोड़ा सा आपको जैसे पता है कि जो ड्रामे चल रहे हैं उनके हम इंटरव्यूज कर चुके हैं कास्ट के, कुछ नए ड्रामे आने वाले हैं। कल एक और ड्रामे का टीजर आया, इमरान उर्वा के आने वाले जी। ड्रामे का, लिए बास में उस ड्रामे में देखा, बज़ात। बज़ात आपने देखा टीजर? जी बिल्कुल। टीजर उसका भी आया, वो भी शुरू हो रहा है, और भी कुछ ड्रामे शुरू होने वाले हैं। बादशाह बेगम हम उसकी बात की है, वो भी शुरू होने वाला है। एक समी खान और हिना अल्ताफ और जी जी, उनका ड्रामा है, वो इंटरेस्टिंग। समी खान का मुझे नेगेटिव कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है उसमें। पहली पहली बार बार समी खान, पहली बार देखा तो ऐसा। काफी कंटेंट आने वाला है। हाँ। और इससे हट के हम ना, जैसे जी। अब हम बताना चाहेंगे, अपने ऑडियंस को अपडेट करना चाहेंगे, बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जी। बहुत सारी ट्रेलर लॉन्चेस होने वाली हैं, जी फिल्में आने वाली हैं, तो काफी हलचल है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको उन सारे इवेंट्स पे लेके जाएं, उनकी कवरेज आपको दिखाएं, और वहां पे जितने सारे सेलिब्रिटीज होंगे, हलचल का हिस्सा बनाए, स्टार्स हैं, उन सबसे आपकी मुलाकात करें और जी। आपको हलचल का हिस्सा बनाए। तो आपने घबराना नहीं है। जस्ट बिकॉज इंटरव्यूज आर नॉट हैपनिंग, दैट डज नॉट मीन दैट समथिंग हॉट इज नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग न्यू कंटेंट फॉर यू। सो लॉट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको आए। कहीं चाहिएगा मत। और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, जो बिछड़ गए की 11वीं किस्त, अनसिविल वॉर। शुरू होती है रूमी से, और रूमी carries the episode. This entire episode, I felt everybody was really good, and of course we'll come to all performances. But my God, when you talk about actors and you talk about their versatility and their investment in a character, I think Vahaj has given this his everything. आपको देख के लगता है that this person has gone through turmoil. अब दिखाता है 6 महीने बाद, 6 महीने में जो रूमी के साथ हुई है, वो उसके उतरे हुए वजन के साथ, उसकी आंखों के नीचे जो हल्के हैं उनके साथ, लंबे बाल, उसके लंबे बाल, उसका डिमीनर, कहाँ उसका एक क्रिस्प वाइट कुर्ता होता था और कहाँ उसका एक ओवरसाइज जैकेट है, कोट है, और कहाँ वो चोरों की तरह यू नो सो मेनी शैडोज एंड सो मच मिस्ट, वो ढूंढ रहा है कि मैं कैसे घर के अंदर जाऊं। एंड सो ब्यूटिफुली डायरेक्टेड कि जब वो मिलता है, पहले वो जो एक क्या कहते हैं उसको, ग्रैनी टाइप, नैनी टाइप होती है, जो बच्ची के साथ खेल रही होती है, और वो जो नर्सरी राइम बोलती है, हिकरी डिकरी डॉग द माउस ran up the clock. It's a cat and mouse game that Rumi is playing. और जो बाद में भी वो बताता है, वो 6 महीने से छुप रहा है ना, एक किस्म का बागी हुआ है। He's like a fugitive. यार amazing performance, amazing. Absolutely, आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं शुरू के जो 5 मिनट है ना, जो बिछड़ गए के, जी, it was as if you're watching some sort of a thriller. जी, एंड आपकी जो मैं बात करता हूँ कि एक ड्रामा किस तरह से आपकी अटेंशन को हुक कर लेता है, वो 5 मिनट ऐसे में हुक था। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रूमी क्या कर रहा है, ये किधर जा रहा है। एंड द वे दैट इट वाज शॉट, मैं बार बार कहता हूँ कि रात के सीन्स, लाइटिंग उसमें आप देखें, वो जब वो सीढ़ियों के ऊपर जा रहा होता है, एक लाइट होती है, और वो सीढ़ियों के, मैं चाहूंगा कि वो शॉट चले यहाँ पे, देयर इज वन लाइट। जब वो फिर बाहर टेरेस में जाता है, पीछे नीचे जमीन पे देयर इज ए लाइट। वो ये जो टेक्निकली इतनी खूबसूरत इसकी जो विजुअल्स दिखाने में जो मेहनत हुई है, इतनी शानदार है। एंड ऑफ कोर्स ऊपर से परफॉर्मेंसेस की आप बात कर रही हैं, वहाज का वो जो सीन है वेयर ही मीट्स रूमी मीट्स सोनिया, एंड द वे दैट वो आंखें जैसे वहाज की खुली हुई थी ना, ऐसे मैंने वो सिर्फ रिपीट करके देखा कि द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस विद हिज आईज वाइड ओपन,
इट वाज बोन चिलिंग I was bone chilling. कि यार कि ये रूमी के जो साथ हो रहा है पिछले 6 महीनों से, और जो भी जिस भी वो चैलेंजेस से गुजर रहा है, वो पोर्ट्रे करना इस तरह से कि वहाज ने एक्चुअली वो सब कुछ किया है, जी बहुत जबरदस्त। आप ये देखें कि बहुत सोनिया शानदार। के साथ जब वो मिलता है उसका एक एक्सप्रेशन होता है, फिर जब वो शबनम को मिलता है उसका एक और एक्सप्रेशन होता है, एंड आई एम और चचा जान से मिलता है चचा तो जान से मिलता है, और मुझे इतनी खुशी होती है कि शबनम से कहती कुछ नहीं है, बट बगैर कहे द एक्सप्रेशंस यार। मैं नादिया जमील जमील साहबा के बारे में एक बात उफ, कहूँ, वो जो इतना अच्छा अदाकार भी नहीं होना चाहिए किसी को के रुला दे, कि यार कि वो बंदे का बस ऐसे ही होना चाहिए। इतनी अच्छी अदाकारी भी, जब मतलब वो यार कब्र उन्होंने पे वो बैठी कब्र वाला होती जो हैं, सीन था, हारून उफ, की कब्र पे जिस तरीके से वो सहला रही होती हैं, आई वाज लाइक ओह गॉड। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इतना अच्छा अदाकार भी ना हो आप कि आप बंदे के सोल को जाके आपने, मतलब ऑब्वियसली ये तो मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माय गॉड दैट सीन, दैट सीक्वेंस, उनका बात करना, वो जो अंदर से इमोशंस का फटना, और वो it was It just was it was overwhelming. again bone chilling. It was overwhelming, और ये जो था ना एक bewilderment है, complete devastation है, एक अच्छा, उस ये सीन में circumstances- पीछे खड़े तला के एक्सप्रेशंस, हाँ, जिस तरह वाह, जरा की से आंखें गीली होती हैं बिल्कुल। फरूख इज क्राइंग, Yes. एंड देन माया, ओ गॉड, माया माया माया, एक तो माया लुक स्टनिंग, शी इज माशाल्लाह वेरी ब्यूटीफुल, जी। बट इन एज सोनिया she looks I stunning, love the and way that the colors have been played into it. कि वो एक ग्रीन किस्म की फिल्म चल रही है जिसमें माया का भी एक एलिमेंट ऑफ डार्क ग्रीन है, और हर एक का इट्स जस्ट वेरी आर्टिस्टिकली डन। यू आपको देख के, मतलब आप ऑब्वियसली यू इन्वेस्टेड इन इट इमोशनली, बट यू आर ऑल्सो लाइक डिलाइटेड टू सी व्हाट अ विजुअल परफॉर्मेंस इट इज। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स एब्सोल्युटली, इट्स लाइक लिरिकल। आप ऐसे चल रहा है वो, आप देख रहे हैं कि इट्स पोइट्री इन मोशन। इट्स ब्यूटिफुल, ट्रैजिक बट ब्यूटिफुल। सो वही बात है कि अगर आप ट्रेजेडी दिखा रहे हैं तो उसको इतना खूबसूरत बनाएं कि कोई कनेक्ट करे। इंसान जो है वो खूबसूरती के साथ कनेक्ट करता है, नो मैटर व्हाट। एंगेजिंग बनाया, एंगेजिंग बनाएं, एंगेजिंग बनाया, आप ऐसा बनाया कि ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे मुझे वो एंड में नहीं समझ आया कि वो क्या मिला है सोनिया को तकिए में से, मुझे लगा गन पाउडर है, गन पाउडर था वो, या आई थॉट वाज अ पेयर ऑफ सॉक्स, टू बी ऑनेस्ट। आई नहीं, डिडंट, मुझे नहीं socks समझ नहीं आया, थे। ऑब्वियसली इट वाजंट। नहीं, मुझे शायद लगा शायद नशा है, लेकिन शायद टबैको था, क्योंकि फिर वो कहता है कि सिगरेट के लिए मुझे वाटर प्रूफ केस मंगवा दो, बिकॉज बरसात का मौसम है तो खराब तो हो was जाता it है। some sort of drugs or something? Maybe, but he is smoking, so it could be. Also, now this dynamic between Sonia and Farooq हाँ, and Sonia and yeah, Rumi, and Rumi. ये नहीं समझ आ रही मैं भाई। सोचती रही कि अच्छा मैं should I reach out to some of them and ask them? Then I said no, let it be open to interpretation. वो obviously she cares about फरूख, क्योंकि फरूख कहता है मैं आपकी खामोश हैं आप, तो वो कहती है खामोशी कभी कभी ज़्यादा कह जाती है अल्फाज से, और अगर मैं if I didn't care I would not have called you. So Yeah. she does care. But रूमी के साथ उसकी एक जो है ना एक दोस्ती है, रूमी के साथ तो मुझे लग रहा है कि दोस्ती से बढ़ के शायद बढ़ के मोहब्बत वो है। तो उसके साथ भी लग रहा है फरूख के अब साथ। वो यही तो सोनिया तो समझा नहीं रही सन। I think that's how it's But supposed to be. it's again, it's very well done. That's where Yeah. Maya's acting and Yeah. her performance comes in. हाँ, कि वो इतनी जो फरूक के साथ सोनिया का दैट सीन ना, जो वो पहले फरूक से रूड हो रही होती है सोनिया, हाँ, कि आप गाड़ी दूर ही रखिएगा और ज्यादा दूर ही रहिएगा, और आप क्यों आ गए आप, आई टोल्ड यू नॉट टू कम, सब कुछ करके। एंड जाते जाते जब वो खुदाफिज हो रहा होता है, एंड शी इज लाइक व्हेन आर यू गोइंग, yeah, तो उसमें ऑब्वियसली एक कंसर्न भी of है। course. जब वो कहता है मैंने सोचा माँ से मिलना हूं, तो वो ये कि भी कहती है कि माँ वापस आने आने देगी नहीं आने देगी। हाँ। सो द फिर ऑडियंस, जब वो कॉल करती है कहती है छुट्टी नहीं मिली, फिर वो जब उसको कॉल करती हाँ, वो है लग कितनी खूबसूरत रही होती है, such a beautiful साड़ी, you know, विद द नोज रिंग, with the nose ring, हाँ, that Yeah. little blouse and the sari, and she it looks was like stunning, beautiful, Sonia, yeah. Maya, and Although I have to say that her hair was a little too like proper for when she opens the door to
फरूक। ग्रीट फरूक शुरू में। हाँ, बहुत ज्यादा मुझे लगता है जैसे मुझे एंड में रूमी के बाल थोड़े से लग रहे थे कि अब लग रहा है कि विग लगाई हुई है वहां। हाँ, थोड़ा शुरू वाले सीक्वेंस में सही थे, हाँ, जो 5 मिनट। सोनिया के मुझे लगा कि जैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत ब्लो ड्राई हुए थे बाल। अच्छा। इतने शायद ना होते तो बेहतर था। वहाज के भी कुछ ज्यादा लंबे थे मुझे लगा। हाँ, इतने 6 महीने में इतने लंबे, काश के इतने लंबे बाल हो जाते इतने लंबे नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट ब्यूटीफुल फ्रेमिंग, इट्स ब्यूटीफुल फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी इज लवली, सो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। नहीं, ये तो हम वैसे ही छोटी बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बट 6 महीने हो गए हैं, कंप्लीट सिविल वॉर हो चुकी है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो कॉर्नर्ड है हर जगह पे, चेक पोस्ट पे भी हमले हो रहे हैं, और जो मिस्क्रिएंट्स हैं वो घरों में भी घुस जाते हैं, और कत्लो गालत भी हो रही है। आगे क्या हो रहा है वी डोंट नो, बट ऑब्वियसली कैटास्ट्रोफिक तो है। जो बिछड़ गए को हमने एक चीज का बड़ा क्रेडिट जाता है जी। ऑब्वियसली इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और हमें ये भी पता है कि जो कर्नल फारूक साहब है ना, कर्नल फारूक साहब जी, है, अब ही रिटायर्ड एज कर्नल, तो कर्नल फारूक साहब के जो मेमोयर्स थे उसके ऊपर बेस्ड है ऑब्वियसली। और फिर हमें ये भी पता है कि थोड़ी सी फिक्शनल बीच में एलिमेंट्स हैं, जैसे रूमी इज नॉट इन द मेमोir, बट रूमी एग्जिस्टेड एज अ पर्सन। सो क्रेडिट इस बात का जाता है कि इवन दो ये बड़ा एक डार्क चैप्टर ऑफ हिस्ट्री है जिसके बारे में हमें मालूमात मिल भी रही है, बट एट इट्स कोर ना द ड्रामा इज अबाउट रिलेशनशिप्स। It's about relationships and that is what makes it an even more engaging watch. Of course जो हमें लेसन मिल रहे हैं वो तो हमें मिल ही रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ मिल रहे हैं, बट जैसे जो सोनिया का डायनामिक है फरूक के साथ, रूमी के साथ, रूमी का जो डायनामिक है अनवार खानदान के साथ, अपने उसके चचा की फैमिली है उन सब के साथ, इवन फरूक का जो डायनामिक है, फरूक ने जो बोला आंटी दुआ कीजिएगा, और आगे से जो शबनम ने कहा कि मेरी दुआएं बेटा कबूल नहीं हो रही, I thought that Shabnam would probably be mad at or angry at Farooq as well, but Farooq she would be angry at Rumi. हाँ, she is obviously because Rumi तो लेके गया था, Rumi लेके गया था, but आपने कहा ना she didn't say anything, or maybe she didn't have enough time to react in that moment. No, I think she's just numb at that point. वो इतनी भड़ास अपनी कब्रिस्तान में निकालती हैं जाके, and it's been 6 months, so it's not like उनको टाइम नहीं मिला, मॉर्निंग का मिला है, but नहीं निकल पा रही उससे। मुझे इस बात की भी खुशी है, मैंने पिछले अपने रिव्यू में हमने कहा था कि यार पता नहीं रिएक्शन दिखाया नहीं उन्होंने, नहीं दिखाया, तो उन्होंने इवन तो 6 माह बाद का रिएक्शन दिखाया है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कम होगी रिएक्शन। आपको ये पता है कि ये ऐसा गम है जो हल्का नहीं होता 6 माह में, और खासतौर पे एक माँ के लिए। कितनी माएँ अपने बच्चों को अलविदा कहती हैं इन सिविल वॉर और इवन इन वॉर इन बैटल। और मुझे एक्चुअली ये ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने 6 महीने बाद का रिएक्शन दिखाया। बट सबकी आंखें नम थी, and it was just it's very heavy on the heart, but nevertheless beautiful to watch and delightful कि ये ऐसा project जो है वो पाकिस्तान में बना है, और ऐसी cinematography, ऐसी direction, ऐसी production quality पाकिस्तान में हुई है, हो सकती है ना, फिर इसका मतलब है। और हमारे सारे एक्टर्स हैं, हमारे अपने सारे एक्टर्स हैं जिनको हम दीगर ड्रामों में देखते हैं, सो वही वाली बात है कि मुझे बड़ा याद आया उस वक्त के जब वाज इट खुदा के लिए जिसमें शान का कैरेक्टर जेल हो जाता है, और मुझे बड़ा याद आया उस वक्त का, बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि शोएब मंसूर साहब ने कहा था दैट शान वुडंट लूज वेट, ही वुडंट लुक लाइक ही इज बीन इन जेल फॉर लाइक इन US जेल। लग नहीं रहा था कि एक एमिशिएटेड, एक जिस पे तशद्दुद किया गया हो या जिसको हरास किया गया हो जेल में, ऐसा इंसान। ही लुक्ड वेरी हट्टा कट्टा एंड he wouldn't change his appearance. And he was very upset about that. And then I thought, how Wahaj has changed his appearance. I mean, he must have gone through some kind of a transformation. He doesn't look like the Rumi in the beginning. क्योंकि वो Rumi in the beginning बड़ा ऐसे हाथ पीछे करके जब चलता था तो maybe it's just the posture, maybe it's the clothes, but एक investment एक actor की नजर आ रही है एक project में, तो वो बड़ा जरूरी है यार, बड़े टीम वर्क है सारा। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी ये कहने वाला था कि ये टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता। नहीं, अगर कोई एक बंदा भी सेट पे आके टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा या नॉट पुटिंग हिज हार्ट एंड सोल इनटू अ कैरेक्टर, तो वो कहानी ऐसे चल ही नहीं सकती फिर। तो तामना उसकी फिर वो एक लार्जर डिस्कशन ये भी है ना कि सबके विजन्स भी अलाइन हो ना। हाँ, जो वो डायरेक्टर के ऊपर आपका इतना ट्रस्ट हो, ऑफ कोर्स वो नहीं होता। हाँ, लोगों का नहीं होता। तो इस केस में नजर आ रहा है कि सारे एक्टर्स का हाइसम के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि उन्होंने वो फिर वो मेहनत भी डाली ना। बिल्कुल, लोग एक्टर्स को ज्यादातर ये होता है हम इतनी मेहनत करते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होती और एग्जीक्यूशन में मार पड़ जाती है फिर। बहरहाल जो बिछड़ गए, जो लोग देख रहे हैं वो तो अग्री करेंगे कि बहुत ही एक और शानदार किस्त थी।
अगर आप लोग नहीं देख रहे फॉर सम रीज़न तो प्लीज़ डू गिव इट अ शॉट, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कुछ नहीं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में हाई प्रोडक्शन क्वालिटी का कितना ज़बरदस्त कंटेंट भी क्रिएट हो रहा है। एब्सोल्युटली। मेरे हमसफर पे आ जाएं। जी ज़रूर ज़रूर। नहीं, पहले हम आते हैं गिरना ही है तो फिर दिल मोमिन पे आते हैं। दिल मोमेंट पे आ जाएं। जी, दिल मोमेंट की इस मैं आपको बताऊं क्या हुआ मेरे साथ। जी, आपने कहा ना कि देखना, हाँ तो मैंने वो किस्त खोली जी, इस हफ्ते वाली जुम्मे दूसरी सेकंड एपिसोड। हाँ, मैंने कहा क्योंकि देख ही रहा हूँ तो Okay. फिर मैं लेटेस्ट देखूं। तो मैंने खोली तो उसमें मैंने देखा मोमिन बिस्तर पे था और ही वाज नॉट वेयरिंग अ शर्ट। जी, तो मुझे पहला जो मेरा वो था थॉट वो था कि यार क्या अब इसका एक्सीडेंट अगर क्या? हुआ है, क्योंकि हमें एक्सीडेंट से बहुत दिलचस्पी हाँ, होती है। तो मैंने कहा किस चीज पे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि ही इज गॉट टू लाई डाउन लाइक दिस इन द हॉस्पिटल। तो फिर मैंने कहा मैं पिछली किस्त देखने जाता हूँ। तो जब मैंने पिछली किस्त खोली आई लॉस्ट इंटरेस्ट। You lost interest. हाँ, अब आप बताएं कि क्या हुआ एक्सीडेंट। नहीं, आपने सही इंटरेस्ट लूज किया बिकॉज वही गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे लगा था पिछली किस्तों में कि कुछ इंटरेस्टिंग हो गया बिकॉज अच्छी बात यह है कि माया ने कन्फेस कर दिया कम्प्लीटली। उसने कहा मैंने बहतान लगाया है और मोमिन का बिल्कुल शफाफ कैरेक्टर है। बट उसके अलावा फिर व्हाट? मैंने वो जो किस्त खोली ना पहली, तो मुझे याद आया कि उसमें जो हारिस वहीद का जी, किरदार जी, है जी। वो यूं ऐसे पेश कर आगे पीछे और फिर वो जी। माँ के साथ कहता है कि वो, मैंने कहा ये माया के बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही है। और माया के बारे में दूसरी चीज़ है कि जब माया ने आके कह दिया कि जी वो मैंने बहतान लगाया था और मोमिन का हाँ। कसूर नहीं है, तो माँ भी मान गई, बहनें भी मान गई। तो ये मैं क्यों नहीं तो- आंटी माननी? तो ये आंटी नहीं मान रही। नहीं, मुझे ये हुआ कि यार अपने बेटे का आपने यकीन नहीं किया। मुझे तकलीफ हुई ये सुन के। और बेटे ने भी आके एक दफ़ा नहीं ये कहा कि यार आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं हुआ, तो उसका यकीन हो गया जिसने बहतान लगाया था, जिसको आप जानते भी नहीं है। सो दैट वाज अ बिट ऑड फॉर मी। It was a bit of a disappointment for me. नहीं, मोमिन का एक्सीडेंट हुआ कैसे ये वो तो करता है ना, गौहर हिट एंड रन करता है। अच्छा वो मस्जिद से निकल के आ रहा होता है तो वो उसको देख के उसको गाड़ी मारता है, अच्छा। हिट एंड रन करता है उसको। और गौहर को ये बात पता है कि अब माया ने मान लिया और माया नहीं किया था जो भी किया था? हाँ हाँ, गौहर को शायद नहीं पता पूरा अच्छा, पूरा नहीं पता। उसकी अपनी माँ को पता है और फिर माया आके इधर बता देती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटल माया की दोस्त देख लेती है क्योंकि छोटी सी दुनिया है हर ड्रामे की। तो दुकानों में या बाजारों में या अस्पतालों में कोई किसी को देख ही लेता है। तो जो माया की दोस्त होती है वो मोमिन को स्ट्रेचर पे जब ला रहे होते हैं वो देख लेती है। तो पहला फ़ोन वो माया को करती है कि वो तो बेहोश पड़े हैं हॉस्पिटल में और तुम फ़ौरन पहुंचो। तो माया ऑफ कोर्स पहुंच जाती है सब कुछ छोड़ के। अच्छा, माया पहुंच गई है। अगले दिन पूरी रात वो तीमारदारी करती है जिसमें मोमिन जो है वो पट्टियाँ उनकी बंदी होती हैं, शायद पसली टूटी होती है, तो बगैर कमीज़ के मुझे मायूब लगा। आई हैव टू से इट डिडंट सीम राइट। समबडी सो पायस। मॉडेस्टी जो है ना हसन, सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। दिस इज़ वेयर वी गेट इट रॉन्ग। मॉडेस्टी इज़ फॉर मेन इज़ वेल। For a man to sit, okay, bare shoulders हैं, but for a man to sit in front of a woman who's accused you of sexually harassing him and saying कि get out of my room, I'm not dressed properly, या मेरी कमीज पकड़ा दो या मुझे कुछ cover दे दो, he was really comfortable not wearing a shirt. I found that really odd. I found it odd. दूसरी जो उनकी conversation होती है, it was almost as if two people in love are having a conversation कि माया तुमने फिर ऐसा तो किया ना मेरे साथ, मोमिन आप ऐसे तो नहीं। It was like, you know, lovers spat. It was bad execution in that one scene. फिर जब मोमिन अगले दिन डिस्चार्ज होते हैं और वो अपनी इसी पसली लेके अस्पताल से निकलता है तो माया कहती गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। एंड गेस व्हाट, या एक दफ़ा रेजिस्ट करता कि नहीं नहीं मैं पैदल चला जाऊंगा, तो वो कहती है फिर आप पैदल जाएंगे तो मैं भी पैदल आपके साथ जाऊंगी। फिर वो कहता अच्छा ठीक है बैठ जाता हूँ। और घर जब पहुँचता तो खाला देख लेती हैं उसको गाड़ी से निकलती हुई। आई मीन again, good concept, stretched too much and gone completely haywire. Moving on. और तो फिर लगे हाथ इश्किला की भी बात कर लेते। Good concept, lost in kind of disbelief again. Lost in disbelief. Why is Azka so cool about everything? उसको क्यों नहीं शहाना के ख्याल आ रहे? शहाना कहती हूँ, शनाया के ख्याल आ रहे हैं। वो क्यों नहीं गमज़दा ज़्यादा? वो इतनी खुश क्यों है? वो क्यों गमज़दा हो? यार उसके लिए जान दी है उसने, उसकी वजह से जान गई है शनाया की। नहीं, वो तो बच्ची को बचाने गई थी, तो उसको शनाया को किसी ने कहा भी नहीं था कि तुम आओ। शनाया को किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, अस्का ने बताया था शनाया को। अस्का ने बताया भाई शनाया को कि वो किडनैप हो गई है और शनाया चली गई वहाँ पे। आप कुछ करें, किया फिर उसने।
Aska is a little selfish. She's not a good, well-written character. I don't know. It's not a well-written character. It's I can't performed say well. कि no, it performed the way it's written. I wouldn't say कि युमना ने perform नहीं सही किया. It's performed the way it's written. It's not a well-written character. आपको कोई empathy नहीं होती. आप बिल्कुल connect नहीं करते. पता है हम पहले दिन से इश्किला के बारे में ये कह रहे हैं something's missing there. हाँ, connection is missing. मैं अब अस्का के साथ connect ही नहीं कर रही. मुझे नहीं उसकी खुशी में खुशी हो रही, मुझे उसके गम में कोई गम नहीं तो हो रहा. आप क्यों देख रही हैं? हाँ, क्यों देख रही हैं आप? अभी तक तो हम दोनों ही देख रहे थे. आप देखना चाहेंगे आगे भी? अब वही बात है, हम कहते हैं कि जब हमने इतना देख लिया है तो फिर हम आगे भी. बट अजलान के साथ क्या हो रहा है? अजलान के साथ क्या हो रहा है? अजलान वही कह रहा है कि मैं बदला लूंगा. अजलान कह रहा है बदला लूंगा. उसका जो है मेडिकल कॉलेज चली गई, पहला दिन है उसका. और माँ कह के भेजती है कि तुम वहाँ पे कोई बेटा इज्जत का ख्याल रखना, वो ना लेना. और जाते ही वो आंख में टक्के शुरू हो जाते हैं उसके. किसके साथ? पहले दिन ही कॉलेज में लड़का उसको पसंद कर लेता है. कौन है लड़का? लड़का है जी अहमद ताहा गनी. अच्छा, oh, from Parizad. From Parizad, also now in this drama, Zain, also medical student. Okay. Yeah, so he was एक नजर में देख लेता है, कहता this is it, this is the girl of my dreams. Okay, all right. Okay, Yeah, man. nice. Yeah. All right, yeah. तो अच्छा, फिर तो अच्छी डेवलपमेंट हुई है भाई. तो वो कनेक्शन नहीं बन रहा. कनेक्शन बनेगा ना अब, जो कि इसकी शादी तो अजलान के साथ होनी है इसका की. कैसे होगी? तो OST में देखा हमने, हमें मुझे क्या पता कैसे हाँ. होगी. तो वही मैं कह रही हूँ ना कि स्टोरी में है कुछ है जो हम देख रहे हैं और कुछ ऐसा है जो हम नहीं देखना चाह रहे हैं. मेरे ख्याल में कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. एनीवे, मूविंग ऑन Okay. टू मेरे हमसफर. मैं आपको बताऊं, What a crazy family. Yeah. What a crazy family, like you know. हाँ. मुझे मेरे हमसफर पता है क्यों मजे का लगता है? जी बताइए. क्योंकि उसमें टक 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 यार कुछ ना कुछ. आप admit कर लेना कि we are a nation that loves sensationalism. We are a nation. We love it. We love sensation. We love it. We also like contrast, right? एक सिंड्रेला सिंड्रोम जो है किसको नहीं अच्छा लगता यार. फेरी टेल को कितने साल हो गए हैं, सेंचुरी से सिंड्रेला. नहीं, बट मुझे ये नहीं है कि मैं मेरे हमसफर. Actually, you see now the stories actually become interesting. No, it's fun to watch because we love a fairy tale. It's just yeah, like अब उसको सेव करेगा और fairy tale. We love a fairy tale. Yeah, actually we do love a fairy tale. We will love. I mean, कौन सा पार्ट सिंड्रेला नहीं है? स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स एग्जिस्ट करती हैं मेरे हमसफर की दुनिया में. ठीक है ना? जैसे उसके हाथों से फ्रेंच फ्राइज लेके फेंके जाते हैं. चल तू काम कर. गाली निकाल सकती हूँ. हाँ. चल तू काम कर हरामजादिए. You know, that's what she means. You get your ass to work. तुम क्या फ्रेंच फ्राइज खा रही हो? खबरदार हमजा के लाइव में किसी चीज पे वो शनेल का बैग दो. हमजा, शनेल, no less. Was it Chanel bag? Of course, it was a white Chanel bag. तो उन्होंने अच्छा अब Why would they blur out? Why would you blur out a Chanel bag? उन्होंने यही सोचा ना कि हमजा मतलब शनेल ले आया. अगर वो तो हसन चौधरी की आंख है ये, कि जब वो अगला सीन आया जब और उसने हल्का सा ऐसे थैला ऊपर किया तो हमने सी और एज से पहचान लिया कि ऑब्वियसली इतने बड़े थैले में शनेल का कुछ तो बड़ा ही लाया होगा. बैग लाया होगा बड़ा. और आगे शनेल था, पीछे क्या क्या था हमें क्या पता. अर्मेस था, क्या लुई वुइटन था. बाकी वो तो छोटे छोटे तोहफे दिए रैप हुए हुए. हाँ, तो इसको शनेल दिया है. इसको शनेल दिया है. तो फिर बात सोचे है. फिर. हाँ, सोचे फिर तो जाहिर बात है जलना तो था सबने. ठीक है ना? तो वो इट्स अ सिंड्रेला सिंड्रोम. आपको फेरी टेल मिल रही है भाई, अब हमजा बचाएगा. लेकिन एक मेरे अब प्रॉब्लम है. बताएं. हमजा जेड़ा है कॉलेज में पढ़ने गया है ना. हाँ. बचपन से तो नहीं बाहर चला गया था. ईटन में तो नहीं चला गया बोर्डिंग में. कॉलेज में गया है ना. कॉलेज से तक जब वो निकला है घर से, वो देख नहीं रहा कि उसके साथ बदसलूकी कितनी होती है. Why is he not? वो तो पहले दिन से इवन बचपन के सीन्स में भी हमने देखा exactly. है कि उसको खड़ी कर देती थी कुर्सी के ऊपर. Exactly. वो देख रहा है कितनी बदसलूकी हाला के साथ हो रही है. Why isn't he picking up on it? And he is, I think, a little bit. But it's not like he knows what's happening. No, he is absolutely not picking up on it. You don't think so? No. क्या हो गया अम्मी, पानी गिर जाता है. हाँ. मतलब उसको ये कह रहे हैं अम्मी, और फिर उसको कह रहा है कि तुम क्यों नहीं चल रही, तुम चलो खाने चलो पे. ऐसे चलो हाथ पकड़ के ऐसे चलो. तो वो यही है कि मतलब है कि हमजा इतना डफर नहीं होना चाहिए था. हमजा ये तो की कीता. हाँ, हमजा को इतना डम नहीं दिखाना चाहिए था. दिखा देते कि ही इज थिंकिंग अबाउट इट. दूसरी टॉक अबाउट क्रेजी फैमिलीज. यार खुर्रम की फैमिली कितनी क्रेजी है. खुर्रम की फैमिली तो मतलब वो तो मतलब अपनी बहन को निकाल देती है घर से रात के अंधेरे में, गेट आउट. नहीं, वो अंकल ने सही किया. मैंने पिछली बार भी कहा था. हाँ, अंकल ने सही किया.
यार उसको निकालते खुरम को, किसको? अपनी बहन को तो ना निकालते ना। उन्होंने खुरम को ही कहा था कि बरखुरदार निकलो, आंटी ने खुद कहा। हाँ बट आंटी खुददार है। वही बात है, सनसनी फैलाने के लिए बहुत है। वेरी आंटी ने कहा, लेकिन आंटी को एकदम सर्दी लग गई बाइक पे कराची में। एक ही रात में लग भी सकती है, ठंड हो जाती है कभी कभी दिसंबर में। ये और लेकिन बाकी- दिसंबर था, किसी और ने तो स्वेटर शेटर नहीं पहनी नहीं हुई थी। नहीं हमें नहीं पता दिसंबर, तो बाकी तो लॉन के कपड़ों में फिर रहे थे। बाकी लॉन के कपड़े में फिर रहे थे। मगर रात को ठंड हो जाती है, इतनी तो नहीं होती कि नमी भी जाए। लग सकती है, इतनी तो नहीं। जमाने की हवा लग गई उन्हें, जमाने की आंटी को हवा, सर्द हवा जमाने की। इतनी तो नहीं है, इतनी जल्दी ठंड लग जाती है हो गई बाइक ना, पे। बस ठीक है। मैंने चलाई हुई है बाइक झेलम में दिसंबर में। हाँ क्या भी क्या कहते हैं, बाइक- जवान गरम जोश हाँ, खून है आपका। आंटी का बाइक तो नहीं है ना? बकायदा आंटी का तो नहीं है ना? सर्दियों में। हाँ। जी उमर शेरजाद के जूतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने नोट नहीं किया है, हम्म, मैंने नोट नहीं किया है, बट या आई मीन इट्स फन टू वॉच बिकॉज यू हैव अ सेवियर कॉम्प्लेक्स, वी ऑल डू, एंड वी वांट अ फेरी टेल एंड नाउ वी वांट हाला टू बी सेव्ड। अच्छा, अब हम हानिया की परफॉर्मेंस की बात अब करें या संगे माह में करें? संगे माह में अभी ना करें हानिया नहीं, की? यहाँ काउंट मैटर नहीं करती, अच्छा यहाँ मैटर नहीं करती हानिया की परफॉर्मेंस, ठीक है, ठीक यहाँ है। मैटर नहीं करती। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, क्योंकि हानिया की परफॉर्मेंस के ऊपर हम स्पेशल एक कुछ तबसरा करना चाहते हैं, तो हम वो संगे माह में फिर करेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखे ना, एवरीबडी इज इन ओवरड्राइव। फरहान वाज ओके। Rumi, Farhan is very cute. Farhan Farhan is is okay. actually, yeah, he's very good too. He's pleasant to watch. He's a good hero He's a good hero. on He's a screen. good You hero. like watching हाँ, him हाँ, on screen, हाँ. and he's got a good energy Yeah, around yeah, him. yeah, yeah. So that's good. बिल्कुल। Uh, अगले एपिसोड में बहुत लुक फॉरवर्ड टू कर रही हूँ। मैंने आपको क्या कहा था, मंडप से उठाएगा ये, और वो मंडप से ही उठाएगा। और फेरे तो नहीं रोके ना, लेकिन रोक ही दिए। हाँ, वो उसको धक्के मार के दूल्हे को और दूल्हे की फैमिली get को, out, हाँ। अरे दूल्हे की फैमिली बेचारे को क्यों धक्के मार के निकालेगा, उसका क्या कसूर है? तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेट्स सी क्या होता है। और जो डैडी जी कह रहे थे कि मैं फेस टाइम करूंगा, वो नहीं कर रहे होते। अच्छा, डैडी जी ने एक तरफ ये कहा कि भाई कि मैं लाइव ट्रांसमिशन मैंने देखनी हाँ है, जी, और अंकल ने उसके लिए वो लाइटें लाइटें लगा लगवा दी, सब कुछ करवा दिया वो सब, और सारे डैडी हॉलीडे पे गए में, और आगे से फीमेल उन्होंने वॉइस नोट नहीं, दूसरी चीज है कि डैडी को जब आप लाइटें दिखा रहे हैं, दूल्हा नहीं दिखाएंगे। डैडी ने पूछा भी नहीं कि दूल्हा दिखा दो, दूल्हा दिखा दो, डैडी डजंट रियली केयर। डैडी ओनली वांट्स कि जो उन्हें 50 लाख भेजे वो इन्वेस्ट सही हो जाए, बात बन जाए, कहाँ इन्वेस्ट हो जाए शादी पे। It doesn't make, you see, these things don't add up. They're ridiculous things that don't add up. अगेन मेरे हमसफर में मुझे लगता है पोटेंशियल थी, यार आइडियाज बहुत जबरदस्त हैं हमारे राइटर्स के पास। आइडिया सही हैं, हाँ। एग्जीक्यूशन में क्यों प्रॉब्लम नहीं हो कह रहे रही है? इसमें कौन सा नॉवल आइडिया है, सिंड्रेला बता। बट मजे का एक बन सकती थी कहानी। हाँ। अब इन दोनों की तो शादी हो जाएगी जाहिर है, हाला और हमजा की। अब या हाला अगर और रोती है शादी के बाद, मैं आ रहा आपकी बेइज्जती बड़ी करनी है फिर। मेरी क्यों करनी, मैं जैसे बड़ा कि आपने कहा था कि हाला की शादी होगी, फिर वो भिगो भिगो के बदले। मैंने नहीं कहा था, आपने पहले कहा था। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था, एक तो आप बात करके मुकर जाते हैं। मुझे लगा था कि आपने ये कहा था नहीं। कि हाला की जब शादी हो जाएगी। आप एक कोई टीजर था ना ऐसा जिसमें लग रहा था कि जैसे बड़ी चालाक होगी एकदम हाला, तो हो ही ना जाए, चला कोई ना जाए चला। मुझे किस ड्रामे को हाला देख was के, smarter when she came actually as a little girl. हाँ She was really smart. अब देखें, आपको एक इंटरेस्टिंग पैरेलल ड्रॉ करने लगा हूं। हम मैं कुछ बैठा अजीब से तरीके, मैं एक इंटरेस्टिंग सीधा पैरेलल तान के बैठे हैं आप। मैं एक इंटरेस्टिंग आपको पैरेलल ड्रॉ करने लगा हूँ, शहरजाद संगे माह। जी, जो शहरजाद ने अपनी कहानी सुनाई है, आप सुने कि वो एक्चुअली, मैं जब वो सुना रही थी मुझे लगा ये हाला की कहानी सुना रही है, बट शहरजाद ने अपने साथ किस तरह से एक इसी तरह के हाउस होल्ड से, वो कह रही कजन ने मुझे किया, तंग किया जी, खाला ने एहसान करते हुए पाला, फिर एक कजन ने बड़ी हो गई तो असॉल्ट भी हुआ, लेकिन मैं निकल आई उस घर से, हॉस्टल में रह रही हूँ, लाइक यू नो। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये एक छोटी सी हमने एक कहानी सुनी है एक कैरेक्टर की, अगर इस कैरेक्टर के ऊपर पूरा एक ड्रामा बनता, फिर मैंने सोचा हाँ हाला यही है एसेंशियली जो हम देख रहे हैं, बट उसमें आपने उसको कंप्लीटली उस एंगल से दिखाया। ऐसे भी होते होंगे, मैं केस ऐसा डिनाई नहीं कर रहा, होते होंगे ऐसे केसेस के जिनके ऊपर आप इतना जुल्म करें, ज्यादा हालाज ही होते हैं, ज्यादा प्रॉब्ली हालाज ही होती होंगी। but we would like to see more Shahrazad. I would love to watch a Shahrazad unfold and you know her story unfold on television. Yeah. But ये है कि इसमें Are we talking about Sange Maman now? no it's still on मेरे हमसफर, but interesting है, देख के मजा आता है, वही जो आप बात कर रही हैं सारी के यार, रोस्टेबल भी है, enjoyable, and now obviously अब अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा हमजा शादी रुकवा देगा, हमें सनसनी चाहिए भाई, तो यार ठीक है, ऐसे ड्रामा में हमें सनसनी चाहिए। ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि इस ड्रामे को ऑस्कर दे दो, बट एटलीस्ट देखते हुए आप
एंजॉय तो करते हैं ना बिल्कुल, सर्टेन मोमेंट्स। बिल्कुल। मूविंग ऑन, किस्सा मेहरबान होगा। जी। अरे मेहरबानों का किस्सा आखिर है क्या? यार मैं एक तो ये कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि It's not going to be about marital कि rape. मैरिटल रेप जैसे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच अपॉन करने के बाद आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया। जी, आपने उसको abandon कर दिया. abandon You कर used दिया। it to create sensationalism. Yeah. That's just about it. And it is extremely disappointing Yes. because दोबारा, और हम ये कितने 3 साल से तो रिव्यूज कर ही रहे हैं और बार बार ये बात बोल के थक गए हैं कि आप एक औरत को इस डगर पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप उसको मार देते हैं जी, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, और फिर एंड की एक किस्त के आखिरी सीन में जाके आप उसको इंसाफ देके ये समझते हैं कि पता नहीं आपने कौन सा तीर मारा। एहसान कर दिया आपने उस पे। आपने व्यूवर्स पे एहसान हम कर पे। दिया, आपने सोसाइटी पे एहसान कर दिया, आपने उस किरदार पे एहसान कर दिया कि आपने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। ये इतनी ज्यादती की बात है, इतनी ज्यादती की बात है। मोर सो उन एक्टर्स के साथ जो वो साइन अप करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं और कैरेक्टर्स में अपनी जान डालते हैं, उन व्यूवर्स के साथ जो 24-24 हफ्ते इन्वेस्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट में। जी, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि अगर मेहरबानों के किस्से को आपने इख्तिताम करना था उसको इंसाफ दिला के, जी, तो ये 6 किस्तें पहले क्यों नहीं हो सकता था? नहीं, आपने अगर 8 किस्तें इसमें घसीट घसीट के निकाली हैं जिसको जुल्म दिखाया है, आप क्यों अपनी ऑडियंस को 5 किस्तें, 5 भी चले ज्यादा, 1 महीना 4 किस्तें एंड की आप ऑडियंस को ये दिखा दें यार कि किस तरह से उसको इंसाफ मिला, और इंसाफ मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी को किस तरह से अच्छे तरीके से गुजार रही है। जी। अब अगले एपिसोड के प्रोमो से भी आपको यही लग रहा है कि पहले कार्रवाई होगी, होते होते जाके खत्म इस बात पे होगा कि मेहरबानों को इंसाफ मिला या नहीं मिला। और मिलेगा कैसे? फरी आके गवाही देगी। फरी आगे गवाही। हाँ जी, इसलिए फरी ने देखा है उसको जलाते हुए उसको। फरी का क्या होगा, मेहरबानों का क्या होगा, उसके बच्चे का क्या होगा? अब आप एक किस्त में अगर ये दिखा भी देते हैं सारा कुछ, फिर भी जाती है। No, okay. So the thing is, the problem is कि जब वो entire 2-3 episodes on marital rape हुई थी, तो बहुत बड़ी conversation थी कि अब marital rape को लेके मेहरबानों will now stand for her rights, और ये एक चीज़ कोर्ट तक जाएगी और वो अपने हकूक़ के लिए लड़ेगी, और ये वाज़े तौर पे हमें बताया जाएगा ड्रामे में कि दिस इज़ रॉन्ग, ये एक औरत के साथ गलत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं हुआ। And we were, I was fooled. ऐसा कुछ I was not. fooled. I was not. I was ऐसा fooled. कुछ नहीं हुआ। उसको जलाने की कोशिश की गई है, उस पर तेल छिड़क के उसके मियाँ ने। वो यही कह रही है कि मैंने उसको मारा है, मैंने उसको कत्ल किया है। कहीं नहीं वो ये कह रही कि सेल्फ डिफेंस में मैंने गोली चलानी चली, मुझे वो मारने जा रहा था, उसने मेरे पे तेल छिड़का, ये मेरे कपड़े, मैं मर जाती है, मेरा बच्चा मर जाता है, मैंने अपनी हिफाजत के लिए गोली चलाई। शी हैज़ रिजाइन टू द फैक्ट कि मैंने गोली चलाई है, वो मर गया है और मुझे सजा मिलनी चाहिए। व्हाट द हेल? You're absolutely right. What the hell यार? और he keeps referring to himself as मेरी कातला, मेरी कातला। अरे भाई, तो जिंदा है, तेरी कातल कैसे कर? अच्छा, वो तो जो करता है वो करता है, बट जो आप बात कह रही हैं कि मेहरबानों का ये कह देना, इवन अगर उसको लगा है कि उसने कत्ल कर दिया है, ओ भाई तुम ये बोलो कि मुझे उसने जलाने की कोशिश की तो सेल्फ डिफेंस में मैंने ये एक्ट किया है। Why has she resigned her life to why has she given up? वो बोले, एंड पढ़ी लिखी दिखाई हुई है मेहरबानों, समझदार। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि मेहरबानों इज समबडी हु नोज के सही और गलत क्या है। उसने कागज छुपा दिए थे, डॉक्यूमेंट्स अपनी जायदाद के। हाँ, अकलमंद है, बेवकूफ थोड़ी है। जो चीजें प्रोटेक्ट करनी थी गोली उसने चला दी आखिर। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेबस है, शी इज नो हाला। मुझे तो लग रहा है फरी ने गोली चलाई है पीछे से कहीं से। ये भी एक थ्योरी आई है हमारे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, कि गोली एक्चुअली फरी के पास नहीं, फरी फिर निशाना सही लगाती। फरी निशाना थोड़ा सा ऊपर मार, हाँ, फरी निशाना सही लगा, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा ऊपर से मार देती, थोड़ा ऊपर मार। फरी का निशाना सही होता। नहीं यार, आपने एक औरत जिसको आपने दिखाया समझदार है, एफ्लुएंट है, पैसा भी है, जायदाद भी है, उसको आपने इतना डेस्परेट दिखा दिया है, इतना लाचार दिखा दिया है कि उसको शी डजंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, अब जायदाद की आपने बात की, ये अब्बा मियाँ की जिंदगी में क्यों नहीं हो सकता था? जी, दुकानें जो है वो तो 18 साल का बच्चा आके कर गया। हाँ जी, 70 साल के अब्बा मियाँ ना कर पाए। पहले ही मेहरान को कर लेते हैं इन्वॉल्व। समझ नहीं आया मुझे।
और वो भाई से पूछे, हमारे हीरो से, जी 18 साल वाले बॉय से, जी इतनी बड़ी डील चल रही है वहां पे, सोशल मीडिया निकाल के देख रहा हूँ। क्यूट। इंस्टा पे तुम क्या कर, तुम अपने आबाओ अजदाद की जायदाद बचा रहे हो, वो बचाओ तुम इंस्टा पे कहाँ चले गए वहां पे? वो कह रहे मैंने सोशल मीडिया, खबरों पे आया था कि मेहरबानो जेल में है। हाँ वो कह रहा सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन मेहरान क्योंकि इंस्टा पे नहीं है, हाँ, मेहरान को नहीं पता था कि उसको इस नहीं तरह पता की था, गेम हो जी, गई सारी। लेकिन वो जेल पहुंच जाता है फिर उसको वो अगले दिन पहुंचा वहां पे, वो फिर उसने लेटर पढ़ा, उसने कहा ये तो अब जेल चली गई है। और हमें कैसे पता चलता है कि मेहरान हीरो है? क्योंकि वो पुलिस वालों के साथ जो ऐसे बात करता है। हाँ, वी नो दैट ही इज लाइक इन कंट्रोल। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई एम डिसअपॉइंटेड। I've been disappointed for a very long time ever since they showed that. बीच में उन्होंने ऐसे किया तो हमें लगा कि यार कि शायद एक, और दूसरी बात है, I know they've defended the dialogue कि हमने इसलिए dialogue incorporate किया है। मार्वा ने भी शायद ये कहा है किसी इंटरव्यू में कि जब वो कहती है कि उसको वो मेरा मियाँ है, उसका हक है, this is how society says it, yeah, but when you say it on television without there being an alternate end to it, it's like you're saying this is what society feels, this is what happens, and this is what we have to tolerate at the end of the day. But that's इवन तो अगर sarcastically बोला है और आपने उसका कोई दिखाया नहीं है सद्देबाब बिल्कुल होते हुए, तो फिर तो यही मतलब हुआ ना कि हाँ ये हमारी सोसाइटी ने हम पे ये किया है enforce, and this is we have to put up with it, deal with it, and she deals with it. जाती है। बात ये है कि अभी ठीक है एक किस्त रहती है, खत्म नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा एहसान ही है कि खींचा नहीं इन्होंने और एक किस्त रहती है, खत्म हो जाएगा और फिर शायद शुरू हो जाए बादशाह बेगम इसी के स्लॉट पे। लेकिन आप जो चीज नहीं खींचने की होती वो आप खींच देते हैं, और जिस चीज पे थोड़ा सा चाहिए कि यार कि ऑडियंस को आप अवेयर कराएं, इतना आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया, दोबारा एग्जीक्यूशन में आपने भड़का दिया उसको, भड़का दिया आपने। अब आपने उठाया, थोड़ा सा आप ऑडियंस को एजुकेट कर दें, उनको बताएं, समझाएं। हम ये बात कर चुके हैं कि कितने केसेस हैं सेक्सुअल असॉल्ट, मैरिटल रेप के, जो कि कोर्ट तक ही नहीं पहुंचे, कभी जिंदगी में पहुंचे ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई इनके ऊपर। एनीवे, डिसअपॉइंटिंग। लेट्स सी आखिरी किस्त में अब क्या होता है। वो अब ये अगर ये मेकर्स की तरफ से एक क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि पता नहीं मेहरबानों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली इतना तो हमें भी पता है कि अब मेहरबानों को आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन के आखिरी सेकंड, मिनट के आखिरी सेकंड में इंसाफ तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। अब मुझे लगा कि एंड में माँ भी थोड़ी सॉफन हो रही है कि इसने तो मानना नहीं है। हाँ जी। मूविंग ऑन टू सिनफे आहन। जी, सिनफे आहन की 13वीं किस्त। जी आमना। So there were some really cute moments. I felt कि ये एक किस्म का वो थी enlightenment की एपिसोड, कि सब कोई जब घर जाते हुए आपको होता है कि अगर औरत अपनी मदद खुद नहीं कर सकती तो कोई और कैसे करेगा आके। और एक एक जो फैक्टर जाने से पहले उनकी जिंदगियों का एक थॉर्न था जी, उसको एड्रेस किया गया कि किस तरह से उन वापसी जी, पे अब जी फुल सर्कल उनके अंदर वो चेंज आया कि हाँ, जो उनकी एक जिंदगी का एक बड़ा मसला था उसको वो एड्रेस करती हैं। तो शाइस्ता की ड्राइव बड़ी क्यूट होती है कामिल के साथ। हाँ। वो कहते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो कहती है मंगनी तोड़ सकते हो। तो दैट वाज वेरी वेरी क्यूट। लाइक आई सेड शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर बिकॉज उसमें एक थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भी है, लेकिन स्ट्रांग भी है और क्यूट भी है। और यमुना और जुनैद की केमिस्ट्री आपस में अच्छी है, मजे की बहुत। हाँ, दैट वाज वेरी नाइस। फिर हमने देखा कि आरजू जब घर जाती है, आरजू को पहले लड़के इसी तरह छेड़ते थे और वो रोती भी घर आती थी। अब वो छेड़ते हैं तो वो तो कुट चाटती है उनकी, फिर सही तरह धुलाई अच्छी खासी। जी, डेलिकेट सी आरजू थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो भी हक्का बक्का से हो जाते हैं ना कि ओ ये कैसे हमें। यूजुअली ऐसे ही होता है ना रैसेस के साथ, आप आगे से उनको जरा एग्जैक्टली आप करें तो। हाँ, तो वो बड़ा क्यूट था। फिर परिवेश को जो लिफ्ट देते हैं सरदार जी, और वो कहती है कि मैंने बात करनी है, तो सरदार साहब में अगर चुल्लू भर थोड़ा सा होता तो वो एक लड़की ने इतनी बड़ी बात बोल देती तो वो शायद दे देते जमीन। नहीं, सरदार साहब इज ग्रैपलिंग विद इंफॉर्मेशन राइट नाउ। उनको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या। एक तो उनका बेटा सलूटिंग टेस्ट फेल कर चुका है, वो आया नहीं, ठीक है जी। दूसरी बात है उसने पास कर लिया है। हाँ। ना सिर्फ उसने फेल किया, उसने पास कर लिया है। फिर वो जाके अपने उसको कहते भी हैं मदारे से कि तुमने बताना नहीं किसी को कि हम उसको वो फेल हुआ है ये वो। फिर जमीन भी मांग ली है। तो अब इतनी कमजोरी तो नहीं सरदार जी दिखा सकते। वेल परफॉर्म बाय YBQ. Of course. Very well performed. He's completely in character. I would like to think that he's not a feudal. He is feudal. He is a land owner, but he's not. I would hope not like Sardar ji.
But good expression, even in silence. Very I well. appreciate actors who in silence have that expression और वो अपने expression से बात का जवाब दे दें. जी. तो in that moment सरदार साहब सोच ही रहे होते हैं और आपको नजर आ रहा होता है कि clearly यार you know there's something going on in his head. बिल्कुल. 2 लोगों को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा. जी. एक स्टाफ शाहिद को मैं हर बार भूल जाता हूँ. उनकी तो आवाज पे मैं सदके. मैं स्टाफ शाहिद को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा. आई सपोज कि वो असल में जी ऐसी आवाज वरना ना निकल सकती. वरना वो ऐसी किक्स मार सकते हैं. किक्स मार सकते हैं. तो स्टाफ शाहिद आप अगर फॉर सम ऑड रीजन हमारा रिव्यू देख रहे हैं तो आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है. और असद साहब जो क्या कहते हैं उनकी पोस्ट डेजिग्नेशन जो वो सैल्यूटिंग जो अप्रूव कर रहे थे. जी बिल्कुल. असद सर असद. हाँ. सर असद जब चलते हुए आए. I'm sure he must have a rank which we don't know. उनका नाम भी था ना कुछ मुश्किल सा. असद ही लिखा हुआ था. नहीं उन्होंने जब बोला कि कौन अप्रूव करेगा. हाँ. They dressed him as something. But मैं सोच रही कि ये असल में भी होंगे obviously. तो सर असद जो चल के आए वहां से तो मैंने कहा कि well done प्रोडक्शन टीम. उन्होंने सबसे जो एक हीरो लुकिंग ऑफिसर थे जी. उनको ही उन्होंने किया. तो असद साहब की अब हमें कोई बताएगा कि आप लोगों को पता ही कुछ नहीं उसमें भी थे सुनहरे दिन में. तो अगर ऐसा है तो हमें बता दें. नहीं मेरे ख्याल में असद साहब की इतनी उम्र तो नहीं लग रही थी कि वो सुनहरे दिन में भी मतलब इतनी उम्र के तो नहीं असद साहब लग रहे थे. पता नहीं मतलब असद साहब इतने तो नहीं लग रहे थे कि सुनहरे दिन. बट वो क्यूट बट गुड लुकिंग गाय अगेन. गुड लुकिंग जेंटलमैन. नॉट गाय गुड लुकिंग जेंटलमैन. सोच लो गुड लुकिंग गाय. गुड लुकिंग जेंटलमैन. एंड यू नो ऑब्वियसली it feels so good to see you know. अच्छा बात ये है कि you put a gentleman in a uniform. They are obviously physically very fit. Yeah. They are obviously they have the right posture. They have the right. But is every army officer that fit? So no, if you take him out of a uniform, he may not be that appealing. I'm not saying every army. I think every serving army officer will be that fit. Like he was weird. The way that he's walking. They all are. And I'm like, आप इंशाल्लाह जाएंगे ना 23 मार्च की उस पे परेड. नहीं 23 मार्च पे आप जाएंगे. नहीं मैं तो पिछले साल. मैं तो अभी जा रहा हूँ. मैं पिछले साल हुआ हूँ. अच्छा वो हम बाद में बात. तो आप देखेंगे कि they're all very fit. और यूनिफॉर्म में they're all so appealing and you know obviously and also because उसी में मोमेंट में हम रियलाइज करते हैं कि लूज बेल्ट भी हो तो फेल. और जो पैंट्स थोड़ी सी मैंने नोट किया था 1-2 और की भी लूज बेल्ट पे नहीं निकाला था उनको. नहीं निकाला उन्होंने. नहीं. अच्छा ठीक. थोड़ी फेवरेटिज्म की है. मुझे माजबीन. There is no favoritism in the army. Of course there is. No Amna ma'am please. ऐसा भी नहीं. There is no favoritism in that. ठीक है. आप वो आवाज नहीं निकाल सकते. नहीं मैं मेजर सामिया की निकाल रहा हूँ. मेजर सामिया ने बोला कि there is no क्या उन्होंने कहा there is no unfairness in the army. हाँ. तो अच्छा ये बताएं कि सबसे अच्छा सैल्यूट आपको किसका लगा? आई थिंक पहला किसका था? परिवेश का. पहला परिवेश का अच्छा था. परिवेश का अच्छा था. मुझे सबसे अच्छी मार्च दाना नीर की लगी. अच्छा. मुझे लगा कि उसने अपने अब्बू से क्योंकि दाना नीर फादर इज इन द आर्मी तो मुझे लगा कि उन्होंने अपने अब्बू से ट्रेन ली है. दाना नीर का उन्होंने सैल्यूट नहीं दिखाया खाली मार्च दिखाई. सो मार्च वाज वेरी गुड. मुझे यमुना की मार्च और यमुना का सैल्यूट बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा मेरा इस पे एक तनकीद है छोटी सी. क्या है? हमें हर एक का मार्च और सैल्यूट देखने की जरूरत नहीं थी. मुझे मजा आया देख के. मुझे इसलिए आया मैंने कहा यार इन्होंने बड़ी मेहनत की है. मैंने बीच में फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया था. वही बात है कि इतना भी नहीं कि अब हमें हर एक की सैल्यूट और मार्च देखनी है. ठीक है यार 1-2 दिखा देते हैं. पता चल जाता है एक जो फेल हुआ बंदा उसका एक्टर्स के दिखा देते मतलब तो कुछ और भी दिखाए. सब एक्टर्स की भी दिखाने की जरूरत नहीं थी. आरजू की दिखाने की जरूरत नहीं थी. आरजू का सही नहीं था. मुझे असद सर भी ढीला. असद सर आपने आरजू को जो अप्रूव किया मैं होती तो आरजू को फेल कर देती. मैं आरजू को फेल कर ढीला था उसका. हाँ आरजू का सही नहीं था. और मुझे एक्चुअली लगा कि कुबरा का आरजू से बेहतर था. माजमीन का आरजू से बेहतर था. माजमीन को फेल लगा कि फेवरेटिज्म हुई है. मुझे ये समझ नहीं आई कि फेवरेटिज्म हुई है या नहीं हुई. मुझे ये वो क्योंकि मैं तो हूँ नहीं आर्मी में तो मुझे समझ नहीं आई कि अप्रूवल और फेल करने का क्या प्रोसीजर है. तो किसी की पतलून शॉर्ट थी. शॉर्ट ट्राउजर. नहीं सैल्यूट की बात किसी की शॉर्ट लंबी. हाँ बट सैल्यूट्स पे आके खैर आई एम श्योर देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट और व्हाटएवर बट आई फेल्ट दैट इतना ड्रैग आउट करने की जरूरत नहीं थी. वी डिड नॉट हैव टू वॉच ऑल द सैल्यूट्स. मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि हमारी सारी एक्ट्रेसेस हैं इन्होंने ऑब्वियसली सीखा होगा सैल्यूट करना बड़ा मुश्किल काम है. तो इन्होंने एफर्ट किया. ट्रेनिंग हुई है पहले इनकी पूरी. हाँ तो वो मुझे मजा आया देख के. मैं सोचा था मैं आप पूछूंगा आपसे आमना आप कर पाए ऐसे सैल्यूट चल के? मैंने एनसीसी ट्रेनिंग की हुई है. आपने किया वो सैल्यूट? आता था आपको? वो बहुत बुरा. पास हम बैक बेंचर्स होते थे जो ढीले होके नहीं चल रहे होते थे एनसीसी फील्ड में. तो आप नहीं पास हुई फिर सैल्यूटिंग टेस्ट? नहीं हमारी सैल्यूटिंग टेस्ट थोड़ी होता है. एनसीसी परेड होती है वो की और चलो जी घर जाओ सर्टिफिकेट मिल गया आपको बस. एनसीसी पास. हाँ जी. अच्छा. नेशनल कैडेट कोर्स जो होता है कॉलेज. हाँ वो एक टाइम पे होता था मेरे ख्याल में. जी हमारे टाइम में होता था कैनेड में. मेरे भाइयों ने भी किया है बेचारों. मुझे याद है कि वो वर्दी पहन के जाते थे. जी बिल्कुल ऐसा ही है.
बेचारे। वैसा ही है। तो हम anyway, लोगों ने तो नहीं किया। आप बहुत cool हैं। डिफरेंट जनरेशन ना Yeah, of course. We feel very proud कि हमने किया है। माशाल्लाह। जी। मुझे मौका मिलता, अगर किस्मत लेके जाती, मैं आर्मी में जरूर जाता। अच्छा, ये सिनफियान देखने के बाद आपको हो रहा अब है? नहीं, मैं आर्मी में अच्छा, मुझे एक फीलिंग आती है, Oh. पावर। अच्छा, वो असद सर जो है ना, वो बड़े बदतमीजी भी करते हैं कुछ के साथ, जैसे पैथेटिक उन्होंने हाँ। माजमीन को तो मतलब माजमीन की धुलाई उन्होंने कर दी। ये एक और खातून को भी उन्होंने कहा पैथेटिक सलूट, हाँ। पैथेटिक मार्च, व्हाट इज दिस, शॉर्ट ऑफ लाइक गेट लॉस्ट। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो आर्मी में ऐसी ट्रेनिंग। रबिया का बड़ा क्यूट था कि वो लेके जाती है। रबिया के सलूट के बारे में पहले बताया। नहीं, ढीला था वो भी। मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि उसका कि पास होने वाला नहीं था वैसे। सानू की पता, हम ऐसे कह रहे हैं। हमें नहीं अच्छा लगा, हाँ, लेकिन वो क्यूट था। रबिया टेकिंग नैथमी होम, हाँ, वो वेरी क्यूट। और रबिया जो तू तना करती है वो अच्छा लगता है, हाँ, क्यूट हाँ, लगता है दोस्ती में नैथमी के साथ। हाँ। वो तू तो अरबी भी बोलना शुरू हो हाँ, गई। वो बड़ा क्यूट था वो। हाँ। अब मुझे लगा कि क्या ये पीएमए में दे हैव टू वॉक, लाइक इन दे हैव टू मार्च, दे कांट वॉक, दे कांट लाइक स्पॉन्टर, और पीछे से एक स्टाफ बोलते हाँ, हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा, आप कह रही थी थोड़ा क्रिटिकल आप होना चाहिए। यही था क्रिटिकल कि भाई इतना इतना सा खींचने की क्या जरूरत थी यार। बनने का पता नहीं कौन सा कोई क्रिटिकल आप वेरी क्यूट। वो इतना खींचने की जरूरत नहीं थी। वी डिडंट हैव टू सी एवरीबॉडी डूइंग देयर मार्च एंड सलूट। बट डिड यू लाइक द फैक्ट कि अब सारी दे कमिंग टू टर्म्स विद देयर लाइक यू नो इश्यूज एंड सो वो अच्छा एक था कि आर्मी में आने के बाद से इट्स न्यू फाउंड इमेंसिपेशन कि यू नो सर्व योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन डू इट बेटर देन यू। मुझे वो परिवश और रमशा ने अच्छा वो डिलीवर की, जो सारी कॉन्वर्सेशन थी सरदार के साथ, मुझे वो टचिंग लगा काफी। जो पूरी वो कॉन्वर्सेशन थी और जो बातचीत थी कि वो जो उसने कहा कि मेरे बाप के तीसरी औलाद है जमीन, और अगर अपनी जमीन किसी और के पास हो, औलाद किसी और के पास हो, तो कैसे किसी को सुकून मिल सकता है। अच्छी बातें थी वो सारी। मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि जो आर्मी ने या पीएमए ने उनको कॉन्फिडेंस दिया है लड़कियों को। You see, they feel now that they have somebody watching over them, somebody protective looking over them, and that is a sense of, that is where their confidence is coming from. कि आरज़ू को ये कि अब ऐसी की तैसी, परिवेश को भी ये कि ऐसी की तैसी, everybody is in that mode. Ideally, हसन, ये प्रोटेक्शन की हर घर में माँ बाप से आनी चाहिए लड़कियों को। That is the tragedy of our society. कि वो जो कॉन्फिडेंस है ना कि औरत कुछ भी कर सकती है, अपनी हिफाजत कर सकती है, मर्द की शाना बशाना काम कर सकती है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, दैट फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस नीड्स टू कम फ्रॉम द पेरेंट्स इनिशियल फर्स्ट। यही तो है सिन्फ़े नाजुक। एग्जैक्टली कि सिन्फ़े नाजुक है क्योंकि वो सरदार की एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, वेयर ही सेज के लड़कियों को तो वो वैसे ही अप्रूव कर देते हैं। लड़कियों तो वैसे ही वो अलकात रखते हैं, उनको तो नहीं करते। You know, so that's the society at large. That's the same thought process. कि यार कि औरतें हैं, उनको तो मतलब they have it easy. उनको अगर एग्जाम में पास मिल गया तो फेवर मिल गई, या किसी क्यू में कहीं खड़ा होना है तो आगे हो गई, और इस तरह से ट्रीट भी लोग ऐसे करते हैं। तो आप एहसान करते हैं खवातीन के ऊपर। रोल में भी है कि oh, you know, she slept her way up. It's such a common thing to say for women. There are so many different adjectives you use for women and for men who are successful. तो वो एक different है तो सही, वो तो है, डिस्क्रिमिनेशन तो है। आप हमेशा औरतों की, लड़कियों की जो काविश मेहनत है, जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, वो चैलेंजेस नहीं होते। जो मर्द फेस करते हैं चैलेंजेस, वही चैलेंजेस होते हैं। तो ये अच्छा है कि सिन्फ़े कहते हैं ना, उसने कौन सा बॉर्डर पे लड़ना है जाके। हाँ, उसने कौन सा बॉर्डर पे, व्हिच इज आल्सो ट्रू है बाय द वे। हाँ, लेकिन ट्रेनिंग तो पूरी हो रही है ना। ट्रेनिंग तो पूरी हो रही है, गन्ने उठा के भाग वो रही हैं, क्रॉल वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको रोल खाने को मिल जाते हैं तेल वाले, बट ट्रेनिंग तो उनकी पूरी हो रही है ना। वो चरक के ऊपर जो उन्होंने की मशकें सारी की, सो देयर ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है उनकी। सुबह उठ के जॉगिंग करना, 5 किलोमीटर भागना, मुझे क्यूट लगा, मुझे ये अच्छा है। तो ये जो आपने बात की ना, आई थिंक उस एतबार से ये सिन्फ़े आहन की एक जीत है कि ख़वातीन के लिए या यंग लड़कियों बच्चियों के लिए एक वो मोटिवेशन उनको देना, और पेरेंट्स की, ये सोसाइटी की आंखें खोलना यार कि यही आपकी बच्चियां हैं। बिल्कुल। जब आप उनको आर्मी में भेजेंगे और उनको वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तो आप घरों पे दें। असासा है आपका, असासा है भाई ये। अच्छा, असासा है। वो बड़ा क्यूट एक डायलॉग होता है, शायस्ता को कहता है ना कुमैल के दादी की डांट भी खाई कहती, वो तो हम सब खाते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। शायस्ता का प्रोमो में बड़ा मजे का डायलॉग है कि उन्होंने तेरी जुबान नहीं काटी तो कहती कुछ लंबी है ना, थोड़ी करके काटेंगे। वो है, यमुना ने बड़ा अच्छा कहा। वेरी गुड, ठीक है।
ये था सिनफे आन। Yeah. सिनफे आन की एक चीज मैंने नोटिस की है, पिछली बार मैं कहना भूल गया, कहीं कहीं पे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कुछ याद कराता है? ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है सिनफे आन में, नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी एक बड़े आइकॉनिक से टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड है थोड़ा सा? कौन सा? गेम ऑफ थ्रोन्स। अगली बार जब बैकग्राउंड म्यूजिक बचे ना हाँ, सिनफे हाँ, आन में तो कहीं मुझे भी ख्याल है, हाँ। आपने ये नोटिस करना है, हाँ, ठीक है, थोड़ी सी आपको वाइब आती है कि ठीक ये है। गेम ऑफ थ्रोन्स के नोट्स को ना थोड़ा सा किया हुआ है। आगे आगे पीछे करके, ऐसा ही है, बस गुड। ऐसा ही है। बट आई जस्ट विश दैट थोड़ा सा रियलिस्टिक अगर दिखा देते हैं कि कोई एक खामी पीएमए की भी हमें बता दें। I mean, पीएमए में खामी नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। कोई पीएमए का छोटा भी कोई जवान भी डॉक्टर सामिया देखे ना, डॉक्टर कह रहा हूँ मेजर सामिया साहिबा जी। जो है घर गई हैं, जी, मिल्क शेक का वहाँ एक भी उन्हें बता दी क्योंकि सास उनकी कितनी वो है। सास कितना उनको वो कर रही है, और सास ने बड़ा अच्छा बोला कि वो कहती ना कि इतनी अच्छी सास मुझे मिली हैं आप अम्मी, थैंक यू सो मच। तो वो कहती है मेरी बहू आर्मी में है तो मैं कैसे जी, हो सकता है कि जी, खिदमत ना इससे करूं? भी ऐड बन सकता है वैसे, बन सकता है, जहाँ दूध का डॉक्टर बहू पे बनता है तो हाँ, ये भी बन सकता बन है। सकता है, जी, कुछ बन सकता है ऐड इस पे, हाँ। कुछ दूध वूध के ब्रांड का या कुछ हाँ। मिल्क शेक का कुछ। I think you're not allowed to incorporate the army or anybody in uniform in an ad without तो मैं तो permission. वैसे कह रहा हूँ, हाँ। उनको ना दें आप। हाँ, बट यार कुछ तो खामी बता दें, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं है ना। ना, खामी कैसे यार बताएं? नहीं, देखे ना, एक निगाह थोड़ा रियलिस्टिक था ना कि बीच में दो जवान करप्ट भी थे, हाँ। तो कुछ तो दे देना, इतना ना वाइट वॉश करें कि अनबिलीवेबल सा हो जाए कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत बता दें। यहाँ पे नहीं हो सकता ना, पीएमए में क्या गलत हो, नहीं, वो कुछ तो हो ट्रेनिंग सकता ग्राउंड है ना। कुछ तो पीएमए हो में अगर सकता वो है। गलत हो जाए क्या हो, मसलन क्या आप चाह रही हैं? इन्होंने दसो, इनको लेके जाएं जरा पीएमए, जरा 2 दिन का टूर इनको कराएं, आपको भेजते हैं हम पीएमए। नहीं, सीनियर्स ज्यादा रैगिंग कर लें या थोड़ा सा हाँ वो हो जाए। हाँ, ये तो जो कि होता है, हमने और जनरल निगार के भी देखा काफी था। सीरियस रैगिंग होती है, हाँ, तो थोड़ा सा कुछ उस तो तरह ठीक है, चले मैं मगर आपकी वो ना बहुत लीनियर जा रहा है, हर चीज बहुत हंकी डोरी है, हर चीज बहुत अच्छी नहीं, है। अब चेंज होने लगा ना, हमारे भाई मगर आसिम वो अजहर साहब। पर्सनल लाइफ में शिफ्ट आ रही है ना, हाँ, पीएमए लाइफ में तो नहीं। हाँ, वो अगली एपिसोड इज अबाउट द मंगेतर आसिम अजहर And- मेकिंग हिज अपीयरेंस इन द Appearance. ड्रामा एज मंगेतर, एक्स मंगेतर। एस में हु इज आल्सो इन द आर्मी। Also, क्या तुम ही जा सकते हो? सिर्फ तुम ही जा सकते हो, ठीक, पता नहीं वो गया नहीं गया लड़का हाँ, आर्मी में, हाँ, बट इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो लेट्स सी, अच्छा लगा मुझे प्रोमो देख के, जी, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ठीक एपिसोड। है, संगे माँ। जी। संगे आमना 3 सीक्वेंसेस थे इस एपिसोड में जी, जिन्होंने मेरी समझे जान ले ली। ठीक है, एक सीक्वेंस था उमैर राना का और नजीबा फैज साहिबा का, जी, बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। और नजीबा साहिबा की हमने पहले इतना जिक्र नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस का, बट उनको मौका अब मिला ना, उनको प्रेजेंस उनको स्क्रीन पे उनको अब मौका मिला है, Exactly. और क्या उन्होंने शाइन किया है उस सीन में। और उमैर राना, हम उनकी तारीफ हमेशा ही करते हैं, बट यार अब वो जो मस्तान का आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कि जी। वो मसला था क्या, जी, वो मसला पग का भी नहीं था, नहीं, वो मसला किसी असदुल्ला की बातों का भी नहीं था, वो नहीं। ये था कि यार ये जो मेरी मंगेतर है इसकी इज्जत खराब हो जाएगी। हाँ, अब 20 साल वो उस पे बैठा हुआ है। और 20 साल उसने, और उस इज्जत को बचाने के लिए उसने कत्ल किया है, हाँ, और फिर उसने अपने मजहब की आड़ में उस बात को दबा दिया है। तो हाँ। वो जो उसकी टर्मोइल चल रहा है, या, वो उसको कुछ और करने नहीं दे रहा। हाँ, वो गिल्ट उसको खा रही है और शायद ऑलमोस्ट उसको खत्म कर चुकी है। कर चुकी है, मगर वो ले आएगी वापस उसको, हर्षाला आ जाए, हर्षाला ले आए हर्षाला तो, उसको ले आएगी। लेकिन यार वो जो उमैर ने जिस तरह से उसको एग्जिबिट किया है उस Yeah. पूरे टर्मोइल को, और नजीबा ने अपने किरदार के थ्रू जिस तरह से उसको संभाला है, ओ यार इट वॉज अ वेरी इमोशनल, वेरी इंटीमेट सीन। वो जिस तरीके से माथे से माथा लगाती है, अब कहती है मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि मेरा नाम बचाने के लिए तुमने जिंदगी अपनी ख़त्म कर ली और मैं अपना नाम किसी और के साथ जोड़ दूँ। आई थिंक इस तरह की इंटीमेसी जरूरी होती जरूरी है, होती है। और ऐसी भी नहीं थी कि वो बहुत कोई नहीं, इंटीमेसी थी, नहीं, लेकिन यार ये देखिए ना, आपने वो मोमेंट को आप यहाँ से यहाँ ले गए, यार एक साइड कैरेक्टर है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, आपने लाइमलाइट में डाल आपने दिया। लाइमलाइट में डाल दिया। हम इतने इन्वेस्टेड थे उन दोनों की रिलेशनशिप में कि वी वांट देम टू बी, दैट्स द थिंग, यू वांट देम टू बी टुगेदर, बहुत यू जबरदस्त, केयर, बहुत जबरदस्त, यू हैव टू केयर फॉर कैरेक्टर्स। बहुत। तो नजीबा फैज साहिबा और उमैर राना साहब के लिए बहुत और अगेन मैं वापस फॉर अ सेकंड लेके जाऊंगी इश्किला में यू डोंट केयर अबाउट द कैरेक्टर्स। यहाँ पे मस्तान सिंह इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर बट यू केयर फॉर हिम,
क्योंकि वो लिखा हुआ ऐसा है, वो प्रोट्रे ऐसा किया हुआ है, वो परफॉर्म ऐसा किया हुआ है कि आप चाहते हैं कि आप उसकी कहानी भी जाने, आप चाहते हैं कि उसको खुशी भी मिले. एंड यू नो, द बेस्ट थिंग अबाउट संगे माँ इज दैट एवरीथिंग इज नॉट लेफ्ट टू द लास्ट एपिसोड. हर एपिसोड में आपको लोगों के बारे में चीजें पता चलती हैं यार. आपको इसमें पता चला है मस्तान की आपकी बैक स्टोरी आपको मिल गई, आपको हिलमंद की बैक स्टोरी मिल गई कि वो शुरू में बिल्कुल ठीक था, फिर सब्जली यार तू है वैसे ट्रबल मेकर. पेड बाय मोहम्मद हम्बल जी. और उनको भी शाउट आउट, बड़ा अच्छा उन्होंने किरदार बहुत अपना अच्छा किरदार निभाया है और बहुत अच्छी अदाकारी की है. But we उनको know इश्क now- में भी मैंने देखा था अजलान के साथ एक ब्रीफ बहुत अपीयरेंस में. ही प्लेड अजलान's friend, but we've seen him before also. Somebody DM'd me and correctly pointed out he played that character Warden's son in Aid Wafa. Right. So he's a good actor. I'd love to see more of him. वहाँ भी थोड़ा सा मिस नहीं होता है और यहाँ भी मिस नहीं है सब्जली, but he's a good actor. वेरी गुड एक्टर. तो आपको पता चलता है हिलमंद की थोड़ी बैक स्टोरी, और हिलमंद का आपको ये भी पता चलता है कि साल डेढ़ तक सीख मैं वही कह रही हूँ ना, वही मैं अर्ज कर रही थी कि पहले मैं ठीक था, फिर पता चलता है अडॉप्टेड हूँ, उसके बाद और ठीक हो जाता है बाप के साथ ग्रेट रिलेशन. 1.5 साल में क्या हुआ? सो अ लिटिल बिट ऑफ द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड, बट यू आर गिवन अ न्यू मिस्ट्री. ग्रेट, यू आर एंगेज्ड इन द स्टोरी. शहरज़ाद यू आर थिंकिंग अच्छा ये आ गई है, पाँव क्यों दबा रही है? मिस्ट्री सॉल्व हो गई यार. शी डज नॉट हैव ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन हर लाइफ. उसको जमाने की ठोकरें खाई नहीं है उस लड़की ने, अपनों से उसने ठोकरें खाई नहीं. कोई फैमिली नहीं. शी डजंट हैव अ फैमिली. वो कहती मेरे हाथ टूट गए थे, मुझे ऐसे पाला. यू नो, खाला ने बिल्कुल एकदम आपको समझ आ जाती है कि ये बच्चा किस चीज़ से गुजरा होगा. और नाउ शी वांट्स टू यू नो stand on her own feet. She wants to be independent. She doesn't want to be dependent on anybody, yet she's vulnerable. And she's seen a little bit of motherhood in this woman, and she's completely like linked with her. हाजी मरजान का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लैशबैक देखा. आपने दिखाया जी, कान में कुछ कतरे डालने हैं, दिमाग घुल जाएगा. लेकिन उससे पहले वो ये कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपने दुश्मन को गोली ना मारूं. आपको ये लगता है मैं पठान हूँ, मेरी पश्तों पे आपने शक किया है. आपने मेरे पख्तूनों ने पे शक किया है, गाली दी है आपने मुझे. मैं कुत्ता तो नहीं है, लेकिन आप क्या पता है या नहीं है. तो नहीं है, फिर है या नहीं. गुरु साहब भी नहीं कहते कि कुत्ता किधर है. कुत्ता उनको भी पता है, उनको he knows what's going on. कहते हैं ना आंखों में कुत्ता नहीं आदमी नजर आ रहा. he knows what's going on. तो वो आगे से कहता है कि आदमी को मैं मार नहीं सकता गोली. हाँ, नहीं, कुत्ता तो नहीं है. फिर ऐसा भी नहीं कि अब हमें कुत्ता दिया जाए. ना 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 ना. But he was a loving father, and he tells Hilmand कि मैं तुम्हें हिकमत से ज्यादा प्यार. And he's a loving husband. That whole scene, गुलाब का फूल लगा रहा है बालों में. तो आप ऑडियंस का दिमाग नहीं बनने दे रहे यार कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये ग्रे है, ये वाइट है, ये क्या है, क्या है. Why does he have to be single? नहीं मतलब आपका अभी तक वो कहता है ना जिरका उसके दे देगा उसको, कहता मैं हूँ जिरका. गल है फिर. What performance यार. अच्छा, दूसरा सीक्वेंस. When you look at नुमान एजाज, आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस को यार, वो झपकता नहीं है आंख जब वो डायलॉग डिलीवर कर रहे होते हैं. नुमान एजाज मगर वो बगैर झपकी हुई आंख से, बगैर डायलॉग बोले, वो इतना कुछ कह जाते हैं. नुमान एजाज का वो जो था ना एक्सप्रेशन, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम चलाए यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप वेयर यंग सब्जली एंड यंग हिलमत एंड यंग हिकमत से. तो ही सेज के यंग हिकमत सेज के उसने बोला है सब्जली ने कि दाईजी हिलमंद, दाईजी लाला के दाईजी नहीं है. देयर इज अ सडन चेंज. एंड देन ही सेज कि हिलमंद के दाईजान जो दाईजी थे वो मर गए. इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट, लाइक यू नो, ऐसे these little things, little changes in his expressions, little changes. That's the mark of a great actor. That is the mark of a great actor. कि यार कि इतना मतलब इस चीज के ऊपर रिएक्ट करना और इतना ब्रीफली रिएक्ट करना. He's in silence in both the reactions. But just by changing his expression and the way that he moves his eyes, I was looking at him and I was like, wow, यार ये किस लेवल की एक्टिंग है. But coming to another sequence जो कि बहुत शानदार सीक्वेंस था, वो था गुलमीना और हिकमत के बीच में जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी. बहुत पावरफुल कॉन्वर्सेशन थी. यहाँ पे आमना, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से मैं एड्रेस करूँ, क्योंकि एक्चुअली ये आपने मेरे दिमाग में डाली बात. मेरा कसूर है जी. आप उस दिन हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हानिया का जो चेहरा है जी, इट्स एज इफ यू नो कि उसमें
कि वो पत्थर की तरह है, कभी कभी ऐसा लगता जी, है, इट्स वेरी स्टोनी, इट्स वेरी स्टोनी, एक्सप्रेशनलेस है। एक्सप्रेशनलेस है। तो मैं देख रहा था हानिया की परफॉर्मेंस पे, मुझे कोई शक नहीं है, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। जो उनकी आवाज में जो इमोशन है, जो उनके जज्बात का जो एक्सप्रेशन है, वो उनके चेहरे पे नहीं रिफ्लेक्ट करता। और मैं यही सीन देख रहा था, एक जो दूसरा सीक्वेंस जो था गुलमीना और जरगोना के बीच में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था। उसमें भी हानिया की अदाकारी बहुत शानदार थी। बट जब आप दूसरी तरफ जावियार को देखते हैं, या दूसरी तरफ आप सानिया सईद साहिबा को देखते हैं और उनके चेहरे की एक्सप्रेशन देखते हैं, ऐसे लगता है कि उनके चेहरे की एक एक लाइन, एक एक जर्रा एक्ट कर और विजिबल है जी। बट हानिया के चेहरे के ऊपर उनके होंठों और आंखों के अलावा देयर appears to be no movement, which I think is a disservice to Hania as well. Totally, because if you just listen to her dialogues, अगर आप आंखें बंद करके सुने तो उनमें दर्द भी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी में दर्द भी है। शी इज एक्सिक्यूटिंग इट परफेक्टली, और जो वो कहना चाह रही है वो समझ आ रही है आपको, but it's not reflecting on the face. So, I don't know if it's cosmetic procedures. I mean, I'm sure it's cosmetic procedures because we've spoken about this earlier as well. हम कुछ अदाकारों के No, but वही बात है कि I don't want to say something that I don't know for sure. हमने यही बात नादिया हुसैन की थी, और वो इसलिए की थी because उन्होंने Instagram पे बैठ के फिलर्स अपने आप को लगाए हुए हैं, बोटॉक्स उन्होंने बोला हुआ है कि उन्होंने बात भी की हुई है उस पर, तो शी इज वेरी ओपन अबाउट इट, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। हानिया हमने ज़ेब रहमान साहबा के बारे में बात की थी। जी बिल्कुल, तो हानिया has never really admitted anything, so I don't know. No, but is it not evident, Amna? I don't know. But the bottom line is there's no expression. There is nothing on the forehead. Yeah, there was not a there's single no like eye movement, there's no eyebrow movement, there's no cheek movement, nothing. It's just like, there's a beautiful face that is delivering a beautiful dialogue, but there's no movement on the face. So yeah, it's a disservice. The fact that there's no muscle movement is not good. I would say that this, I mean, this probably like, cosmetic procedures are to be blamed for it. I guess. And I think our actors क्या generally, मुझे ज़्यादा समझ नहीं है इन चीज़ों के बारे में. Obviously कोई वजह ही होती होगी कि एक्टर सारे इनके लिए ऑप्ट करते होंगे. बट यार उनको अगर मेन उनका काम एक्टिंग करना है जी, उसको मुकद्दम रखना चाहिए और उसको आगे रखना चाहिए यार, कि अगर वो उनकी एक्टिंग को इस एतबार से इफेक्ट करेगा. हानिया seems to be a very good actor. No, Hania is a very good actor. Even in मेरे हमसफर जो उनके, वो आसान नहीं है. जो भी रोल रोने धोने वाला हाला का, I beg to differ a bit. We've seen that role all the time. यार ठीक है, लेकिन एक एक्टर का अपने ऊपर is not the thing, but she's done some very strong roles. और उनकी एक्टिंग आपने, I mean, उसमें जो था वो जो सनम बेवफा वाला ड्रामा, उसमें बड़ा उनका ट्रेजेक्ट्री होती है उस कैरेक्टर की. उसमें भी हमने मजाक बड़ा उड़ाया था, बट एक आर्क तो होती है ना उस कैरेक्टर की. शी इज अ वेरी गुड एक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. दिलरुबा. बट यहाँ पे ये है कि इट्स अ डिसर्विस टू हर. सो मेरा ख्याल है दोस टू सीन्स लॉस्ट आउट बिकॉज ऑफ दैट. इम्पैक्टफुल फिर भी थे. सानिया सईद साहिबा का जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह से उन्होंने वो गर्दन से ऐसे दबोचा हुआ था, और वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी. फिर जावियार के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी. अच्छा, जावियार का जो किरदार है हिकमत, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. क्यों? जैसे वो गुलमीना उसको डिफाइन करती है ना कि डरपोक और शरीफ आदमी है ना. वो डरपोक और शरीफ आदमी है. हाँ. वो वैसे ही है बिल्कुल. भाई का प्यार भी तो है ना. कहता है ना, भाई को मारा तो माँ को मारूंगा. हाँ. और भाई को नहीं मारता तो मोहब्बत मरती है. हाँ. वो कहती मोहब्बत तो मर गई. हाँ. कोई क्या शानदार राइटिंग है यार. बहुत खूबसूरत है. क्या शानदार राइटिंग है. तो इन लोगों को देख के मजा आता है. सो आई मीन इट वाज गुड, इट वाज वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी एंगेजिंग. हमने को मिस तो नहीं किया. एक आतिफ का सीन था सब्ज अली के साथ जी. कुछ लोगों ने कहा यार कि ये हिलमंद कब्रिस्तान में रहता है और इसकी शलवार कमीज बड़ी प्रेम प्रॉपर इस्त्री हुई होती है, बाल इसके ऐसे बने हुए होते हैं जैसे ये सैलून से आया है. हाँ जी. शॉल इसकी कंधे पे हमेशा रहती है जी. तो ये कौन कर रहा है इसके लिए, कपड़े कौन इस्त्री करता है इसके, और इसके बाल कौन बना रहा है. वो खुद कर रहा है, खुद ही बना रहा है, जेल लगा के प्रॉपर ब्लो ड्राई करके सारा कुछ हो रहा है. जी. बाल इसके ऐसे ठीक है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हिलमंद की दाढ़ी भी बनी हुई होती है प्रॉपर. बहुत परफेक्टली. ऐसी दाढ़ी मैंने कम ही देखी है कि इतनी मतलब दाढ़ी बनी हुई हो. तो हिलमंद हो सकता है नेचुरल ब्यूटी हो, मे बी ही वेक्स अप लाइक दैट, हु नोस. इस पे हम क्या ही तबसरा करें. आई एम मोर इंटरेस्टेड कि हुआ क्या है हिलमंद के साथ के 1.5 साल पहले. देखिए अब ये होता है जो आपकी स्टोरी टेलिंग इस लेवल पे जब चली जाए ना, फिर आप कहते हैं जाने दो यार. फिर आप कहते हैं चलो ठीक जाने दो, क्योंकि स्टोरी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा. ये प्रॉब्लम. प्लस फिर आप ये भी नहीं, जब आप कहते हैं यार कि इतनी मेहनत हुई हुई बाकी जगहों पे,
चलो थोड़ा सा लीवे दे दो यार, हाँ कोई बात exactly. नहीं यार, Although ठीक है। हेमंत का थोड़ा सा है, इट्स अ बिट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम रियलिटी, बाकी सब बहुत रियल कैरेक्टर्स हैं, हेमंत नहीं है, लेकिन ये कि ठीक है, आप कहते हैं कि ठीक है यार, उसको बनाया वैसा, यू नो, लेट्स सी। बट संगे माँ की एक किस जब आप देख रहे होते हैं ना और आपको खुशी हो रही होती है कि जैसे आपने कहा कि नई चीज पता चली है, इस बार कोई स्टोरी खुली है, हाँ और वो फिर आपको एक और मिस्ट्री दे देते हैं, हाँ फिर अब अगली किस्त का आप इंतजार शुरू कर देते हैं, हाँ। आप कहते हैं यार अच्छा चलो अब अगले हफ्ते जब किस्त आएगी ना, ये अब होगा। उसका इंतजार है, आप देखते हैं कि अब क्या होगा, हाँ फिर अगले हफ्ते कोई किस्त आती है, फिर कुछ दे देते हैं, फिर वो कुछ छोड़ देते हैं, हाँ फिर आप कहते हैं अच्छा अब अगले हफ्ते किस्त आएगी, अब उसका इंतजार होगा। हाँ। तो ये बड़ा बड़ा मुस्तफ़ा अफरीदी, सैफी भाई उन्होंने जी। डायरेक्ट किया, मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा है, सब ने जो परफॉर्मेंसेज दी हैं यार अमेजिंग, मजेदार है। बड़ा मजे का है। मुझे उन साहब का नाम नहीं पता, लेकिन जो अब हाजी मरजान का जो राइट हैंड मैन है, द जेंटलमैन विद वेरी इंटेंस ग्रीन आईज, यार सुपर्ब एक्टिंग, लगता है जैसे ये बंदा मेहनती होगा। आदित्य कहते हैं ना पंचोली से यार, मुझे उनकी शक्ल हाँ, मिलती नहीं हाँ, लगती है। वो ये कहते हैं ना, मारो यार, पूरे गांव को उसने उस पे सूली पे चढ़ाया हुआ है, बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करो, गेट रिड ऑफ हिम, एंड यू नो दैट हाजी कर सकता है, हाजी कुछ भी कर सकता है। बीवी का कैसे बर्दाश्त करेगा? बीवी कैसे, मतलब बीवी से मोहब्बत तो करता है ना, प्लस who knows, we don't know yet, वी डोंट नो। maybe हाजी मरजान loves हिलमंद also, अगर इतना बाप का उसने नहीं, आमना, ये वो dynamic dialogue change- ना मारता, कौन सा? ये बीवी का बच्चा जो है ना, वो maybe is deeply hurt, कुछ चक्कर हुआ है, बिकॉज अगर हुआ वो है। जो सीन हमने देखा है जिसमें वो हक था यंग हिलमंद और हाजी हाँ, मरजान का, हाँ। वो जेन्युइन था, हाँ, उस वक्त तक तो जेन्युइन प्यार दोनों का और था। उसके बाद बढ़ा बहुत। तो हुआ क्या, तो पिछले एक साल में ऐसा क्या हो गया कि, और माइंड यू हमने शुरू की किस्तों में देखा था हाजी मरजान जाता है कब्रिस्तान, हाँ। जहाँ पे वो उसका वो तोड़ता है ट्रांजिस्टर या जो भी उसका हाँ। टेप रिकॉर्डर। देखिए हैमलेट में तो बाप को मारा होता है ना, तो उसको उसका स्पिरिट आके बताता अच्छा, है अब कि मेरा रियल बदला लो। क्या आपको लगता है कि संगे माँ की रियल मिस्ट्री ये है कि असदुल्ला को किसने, असदुल्ला नहीं, नसरुल्लाह को किसने मारा है? ये है रियल इसकी मिस्ट्री? नहीं, अब हम ये बात कर चुके हैं कि जो थीम्स हैं उसकी, वो तो रिवेंज है, उसकी थीम तो है रिवेंज तो power। तभी होगा ना कि अगर हाजी मरजान ने नसरुल्लाह को मारा। गलत भी तो हो सकता है ना, गलत भी तो मैं ये कह रहा हूँ ना, तो ड्रामे की indirectly- असल मिस्ट्री, हाँ। बाय द वे संगे माँ का मतलब हमें पता चल गया था ना क्या है? जी जी पता चल गया, क्या है संगे? मुझे नहीं याद पता चल गया था, लेकिन मुझे नहीं याद। हाँ संग मीन्स पत्थर, जी। माँ मीन्स चांद, हाँ सो लाइक चांद का पत्थर इस हाँ, तनाजुर पत्थर में। का और वो एक्चुअली मुस्तफ़ा अफरीदी ने जब यहाँ पे जो पहला एपिसोड का प्रीमियर हुआ था कराची में सिनेमा में, तो वहां पे उन्होंने बताया था कि आतिफ के हाथ में जो अंगूठी है उसमें जो पत्थर लगा हुआ है, अच्छा, दैट इज ऑल्सो संगे माँ। संगे माँ, सो ठीक या है। तो लॉट्स ऑफ राज खुलने वाले हैं अभी, हाँ, और मज़ा आ रहा है उनको देख के, कैरेक्टर्स को देख के मज़ा आता है, यू नो, सबको, सानिया सैद को देख के मज़ा आता है यार, व्हाट अ परफॉर्मर। the way she runs, the entire sequence जब वो बेटी के पास आती हैं और कहती है मुझे पता है तुम सो नहीं रही, and she's guilty, so in her heart she knows कि ये दो मोहब्बत वाले करने वाले जो लोग हैं उनको आपस में एक होना चाहिए, they deserve to be together, but वो अपनी इसकी ईगो नहीं इजाजत दे और रही है। जो आतिफ का आलाप आया ना पीछे उधर, हाँ, वो भी बड़ा पावरफुल था। बहुत ज़्यादा वही प्ले ऑफ म्यूजिक, सीनरी, ये सारी चीजें हैं ना, सारी चीजें, एवरीथिंग, चेंज ऑफ Yeah. लोकेशन, आप Yeah. ले गए हैं नॉर्थ, हाँ, आप वो लेक के हाँ, सामने पीछे वो खड़े बत्खें हैं, होती हैं, और बत्खें कभी हैं, कभी पहाड़ आप है बीच पे पीछे, हैं, हाँ। कभी आप पुल पे खड़े हैं, दरिया बह रहा है तो आपको नीचे। नॉवेल्टी वैल्यू तो दे रहे हैं ना देखने वाले, ये कोई बात है रिलीफ ना, तो दे रहे ये हैं ना। बात है भाई। हाँ। तो स्टोरी टेलिंग इज बियॉन्ड जस्ट योर स्क्रीन प्ले और योर राइटिंग, जी, व्हिच इज एक्सीलेंट इन दिस केस Excellent. एनीवे, एंड excellent, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस। जी, ठीक हो गया, हमने कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं, ये था हमारा आज का द हॉट रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के फीडबैक का हमेशा की तरह हमें इंतजार रहेगा। आप लोगों ने हमें बताना है कि इस हफ्ते की इश्क इला की किस्त आपने देखी या नहीं देखी, और आप क्या चाहते हैं कि आमना भी उसको देखना छोड़ दें, या आपको लगता है कि आमना को देखती रहनी चाहिए, या सिंड्रेला ही देखें, या सिंड्रेला देख लें, हम मेरे हमसफर, या आप ये बताएंगे दिल मोमिन के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपको लगता है कि आमना ने ये जो बात की कि मोमिन शर्टलेस लेटे हुए थे अस्पताल में,
ये जायज बात थी, ये नाजायज बात थी, क्योंकि बहरहाल अगर किसी का एक्सीडेंट हो हाउ तो कम सब बातें आमना की देखी जा रही हैं कि आमना ने ये कहा तो अच्छा था बुरा, मैंने आप आमना मेरा ने बोल ये कहा जायज था कि नाजायज, आमना की ये बात सही है, आमना ने जो क्रिटिसिज्म किया सिनफे आहन पे, सिनफे क्या आहन आप पे, लोगों को अच्छा लगा क्या सकता है? और मैंने जो तारीफें की संगे माँ की आप उनसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? आप मेरी तारीफ, और जो बिछड़ गए के बारे और में हम जो दोनों, हसन ने हानिया की एक्सप्रेशंस के बारे में कहा, हाँ, उससे आप अग्री करते हैं कि नहीं? मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि आप लोग ना सिर्फ हानिया के बल्कि और भी हम एक्टर्स को देखते हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो फैक्टर है ये कितना मैटर करता है आपकी नज़र में, कि जब आप देखते हैं एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए ड्यू टू कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, आई वुड बिलीव, मुझे और इसका आमना कोई बोटॉक्स, इस बोटॉक्स It's राइट, Botox, तो yeah. कॉस्मेटिक प्रोसीजर ही होगा ना, Yeah. इसके अलावा तो और कोई नहीं ऐसी कोई चीज हो सकती ना, मैं सिर्फ अपनी क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर एक्टर बुरा है तो लैक ऑफ एक्सप्रेशन वैसे ही नहीं, होगा, बट हानिया इज नॉट अ बैड एक्टर, शी इज नॉट अ बैड एक्टर, सो द फैक्ट कि वो फ्राउन नहीं करती या जी। उनके वो माथे पे बल नहीं आते या चेहरे पे लाफ लाइंस या कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब है कि देयर आर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर टू बी ब्लेम्ड, राइट? एग्जैक्टली, आई डोंट वांट टू। ओके, तो बहरहाल आपका इस मामले के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोग हानिया की परफॉर्मेंस को कैसे गेज करते हैं वो भी हमें बताइएगा। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद हॉट बाइट्स, और हॉट बाइट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे ये आपको कल ही पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। खुदा हाफिज।